भाइयों को याद है जब दिसंबर शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि इन दिनों में बहुत सारी बीमारियां आपका पीछा कर रही हैं। पिछले संडे हमने छत पर प्रेयर भी की थी, उससे पिछले संडे। और फिर मैंने ये भी कहा था कि इन दिनों के अंदर, ये जो दिसंबर होता है, इन्हीं दिनों के अंदर हमारे लोगों पर बीमारियां, हार्ट अटैक, फौतगियां, मरने, ये सारे दिसंबर और नवंबर में ही आते हैं। इन बातों का कितने लोगों को अभी तक तजर्बा हो चुका है? अवेलो तो सारे फिर तुम मन जो मेरी गल जी मैं गल करना, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये दिसंबर के अंदर होती हैं। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ये हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं दिसंबर के महीने में कब्रिस्तान जाएंगे। इसकी वजह मैं बता देता हूं। दिसंबर के महीने में ये कब्रिस्तान जाएंगे और अपने जो इस जहान से चले गए हैं मिट्टी को फूल चढ़ा कर आएंगे, मुर्दों को क्रिसमस मुबारक कह कर आएंगे और जिंदों को बुलाएंगे भी नहीं। मुर्दों को क्रिसमस मुबारक कह उत्थे जाके कहणगे अज तू हुंदा ते इकट्ठे मना दे, ते जेड़े जिउंदे ने उन्होंने आंदे ने तुही ना साडे अल आयो। ठीक है, तो ये आप लोग ना। और दूसरी बात, इन्हीं दिनों में हमारे मोस्टली जो बुजुर्ग लोग हैं वो इन्हीं दिनों में उनकी डेथ होती है। दिसंबर और नवंबर इतना टाइट होता है लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए इतना बोझ होता है इन दिनों में उन पर कि वो क्रिसमस तो उनके माइंड से निकल ही जाता है कि हमने ये भी कोई दिन मनाना है। उनके जहन में ये रहता ही नहीं है कि ये भी कोई दिन है जो हमें सेलिब्रेट करना है, क्योंकि उन पर इतने बोझ होते हैं। कितने लोगों ने अब तक, बहुत सारे लोगों को दफन कर चुके हैं इन दिनों में, जो दिसंबर के दिनों में या पिछले मंथ में जो लोग इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। हाथ खड़ा करके बताएं, ऊंची चुको। ये वो सारे लोग हैं जो मुर्दे दफना चुके हैं। इट्स मीन कोई भी बहन भी, भाई भी, वो कोई मेरा भी हो सकता है, पर वो जाएंगे सारे इसी मंथ में। ये खुदा की मर्जी नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूं। ना ये खुदा का मंसूबा है, ना ये खुदा की तरफ से है। ये खुदा की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी है शैतान की तरफ से है कि यहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कभी भी खुदावंद के दिन को अच्छे से सेलिब्रेट ना कर सकें, कभी भी वो खुदावंद की तरफ अपनी तवज्जो ना लेकर जाएं। और एक और बात, अगर किसी का मई या जून के अंदर मर भी जाए तो ए क्रिसमस वाले दिन ओदे घर ही ना जाना है। वो मुर्दे का पहला क्रिसमस आया, अफसोस के लिए हम जाएंगे या नहीं? ये कैसी रूह है, कैसे क्रिश्चियन है कि जिस दिन पूरी दुनिया जिंदा को वेलकम करती है, ये उस दिन भी जाकर मुर्दों का अफसोस करते हैं। और खुदावन देखे, हमारे भी इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, आगे आने वाले वक्त में हमने भी रुखसत होना है। मैं किसी पर ये क्रिसमस के दिनों में जाकर अफसोस के लिए जरूर किसी के घर में जाकर अफसोस करेंगे। इतने महान है, इतने फरिश्ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको बड़ी फिक्र है कि क्रिसमस वाले दिन जाकर अफसोस करना है। दुनिया जिंदों का दिन मना रही है और हम मुर्दों का दिन मना रहे हैं। किन्ने नूं गल्लां कौड़ियां लगदियां ने मेरियां, किसी नूं भी नहीं लगदियां। इसदा मतलब इदू भी कौड़ियां होण ते जर जाणगे सारे। आमीन। मैं फिर बताता हूं, कोशिश करें दिसंबर को पाक कर दें, इस खुशी को पाक कर दें प्लीज। और अगर किसी का कोई मर ही जाता है तो वो घर में सैड होकर बैठा रहेगा कि फलां बंदा वे लो मेरे हाल नहीं जाए, पहला क्रिसमस ही फौतगी दा। ऐसा करना चाहिए मुझे आप बताएं? ये लो तुम मुंह तो कह दो, नहीं तो करना। आपका दिसंबर, आपको कोई ना कोई डिप्रेशन आना ही है। पिछले दो संडे से इतनी ज्यादा कॉलें आई हैं, किसी को कुछ हो गया, मैं हौसला रखो, मैं तुम्हें दसिया तो है ही, हौसला रखो, तुम्हें दसिया तो है। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर शूट कर गया। पर मैंने कहा था, हमने चर्च में प्रेयर की थी हमारा दिसंबर पाक हो। अगर ये बीमारियां, कमजोरियां आएंगी तो ज्यादा देर आपके घरों में ठहरेंगी नहीं, चली जाएंगी। पर आप इन चीजों पर ईमान लेकर आए कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं,
जो हम कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि क्रिसमस को पाक करने की कोशिश करें। दिसंबर के टाइम में मैं कहता हूं अगर 24, और फिर बेशुमार क्रिश्चियंस ऐसे हैं 24 दिसंबर को उनकी डेथ हुई है, फिर ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन है 25 दिसंबर को उनकी डेथ हुई है। उस खानदान, उस घराने का जो क्रिसमस है वो मनाया ना जाए, वो सेलिब्रेट ना किया जाए। और अगर आप अफसोस करेंगे नहीं तो रिश्तेदार आपकी जान भी नहीं छोड़ेंगे। ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ हिकमत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡੇ ਨੇ। इस महीने च कर्जे चढ़ते हैं कि नहीं? आपको कैसे पता है इन बातों का? मैंने तो कहा ही नहीं है अभी। आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है दिसंबर मना कर। क्रिसमस पर बड़ी आज़ादी के साथ आप कलरफुल कपड़े पहन के आएंगे, ठीक है। बस न्यू ईयर के लिए मैंने वाइट ड्रेस, और जो क्रिसमस डे होगा जो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे मंडे वाले दिन, ठीक है, द लॉर्ड ऑफ स्वीट, खुदावंद के मीठे के नाम से हम वो दिन मनाएंगे। किसके नाम से? हाँ जी, खुदावंद का मीठा। किसका मीठा? मेरी पूरी कोशिश है खुदा करे साडा दिसंबर किते मिठा हो जाए, साडा दिसंबर किते मिठा हो जाए। एक गाउंदे ने मिठा नाम यहोवा दा, गिरजे च गीत गा के नाल ही मतलब 10वें तो हो के आया। ये क्या है? ये कब है? क्यों? कैसे खत्म होगा? आप क्यों अपनों की आंखों के जख्म, अपनों के जो जख्म है वो बार बार जाकर आप उनको करेते हैं, और वो भी इन्हीं दिनों में क्यों करेते हैं? क्यों आप उनके जख्मों से खून बाहर निकालते हैं? और वो भी इसी टाइम में, इन्हीं दिनों में ऐसा हम क्यों करते हैं? कोशिश करें, प्रेज करें। हाँ जी, आज का जो सरबन है वो क्या है? किसी को अगर याद हो, जानवर फिर मिलेंगे। बंदे मिले ना मिले, जानवर। बहुत सारे लोग इस सरबन पर या इस कलाम पर ईमान नहीं लेकर आते। ये कबूलियत में उनके आता ही नहीं, और वो कबूल कर भी नहीं सकते, होता ही नहीं है। कबूलियत उनके लिए करना निहायत मुश्किल अमल है। साथ वाले से कहना आज और गहरी बातें समझेंगे हम। मेरी कोशिश यह है कि आपका एवरी संडे जो आप यहां पर 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं वो आपका जाया ना हो। आप जो 3 घंटे 2 घंटे यहां टाइम स्पेंड करते हैं वो जाया ना हो। आपका वक्त जो है वो कुछ ना कुछ आप यहां से लेकर जाएं। जब आप रुखसत हो तो आपकी मेमोरी जो है वो खुलनी चाहिए कि हमने चर्च में आज टाइम दिया है, क्योंकि ये जो सारे प्रोसेस हैं, ये सारे काम सिर्फ प्रीचर को दिए जाते थे, खादमों को सिखाए जाते हैं। पर मेरी जैसी मुझे खुदा ने थिंक बख्शी, मैं कलीसिया को सिखा रहा हूं। एवरी संडे यहां पर चर्च तो होता ही है, पर एक्चुअल जो एजुकेशन है वो सेमिनार ही होता है यहां पर, ताकि आप बड़ी आज़ादी के साथ इन बातों को सीख सकें। और ये वो बातें हैं जो हमारे मुआशरे में कबूल नहीं की जाती, इनको कबूल करना बड़ा मुश्किल है। हमारी कबूलियत में ये बातें नहीं आती। बाइबल में हम पिछले संडे वाइस की किताब 3 बाब 18वीं आयत पढ़ रहे थे। ऊपर उस दिन प्रोजेक्टर नहीं चल रहा था, आज चल रहा है। अब बड़े ध्यान से सुने, मैं इसको पढ़ता हूं और आपका फोकस जो है, अपनी बाइबलें मत खोलें। सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरा ख्याल है, आयत नजर आ रही है? इधर देखें। मैंने दिल में कहा कि ये बनी आदम के लिए, थोड़ा जूम करो इसको। मैंने दिल में कहा कि ये बनी आदम के लिए है, और करो जूम जी, अब सही है। मैंने दिल में कहा कि यह बनी आदम के लिए है कि खुदा उनको जांचे। ये पिछले संडे वाली वर्स को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैंने दिल में कहा कि यह बनी आदम के लिए है कि खुदा इनको जांचे और वो समझ लें कि हम खुद हैवान हैं। हम खुद हैवान हैं, वो समझ लें कि हम खुद हैवान हैं। देखें सुलेमान की हिकमत देखे कैसी। मैंने दिल में कहा, कहां कहा?
अच्छा जे भाई तू गल दिल च कीती है तो तू दिल च रख, बाहर काली कड्डन डिया। मुसन्नफ की हिकमत देखे कैसी है, कहता गल मैं दिल च कीती है पर बाहर कट देना। बात उसने दिल में की, मैंने दिल में कहा कि ये बनी आदम के लिए है कि खुदा इनको जांचे, पर फिर वो कहता है और वो समझ ले कि हम खुद हैवान हैं। जब आप पैदाइश की किताब पढ़ते हो तो वहां पर लिखा खुदा ने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। वो आयत याद है किसी को? निकालो जरा। मैं इसको थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पर दे रहा हूं क्योंकि पिछले संडे हम पूरी तरह से इस चीज को समझ नहीं पाए। बहुत सारे बच्चों के अंदर सवाल ही रह गए हैं, क्योंकि जब किसी से यह कहा जाता है कि जानवर की रूह होती है, आज से 4-5 साल पहले जब लोग हमारे पास प्रेयर के लिए आते और हमें कहते सर ख्वाब में मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ता मुझे काट गया है, हम उसे जादू, हम कहते थे ये जादू की अलामत है, ये जादूगरी की अलामत है, और लोगों को हम ये टीच करके उनको भेज देते। वो कहते मेरे ख्वाब में छिपकलियां आती हैं, ठीक है, तो हम कहते ये जादूगरी की अलामत है, बस ठीक है। और इसी तरह से हम लोगों को अपने गले से उतारते, और आज तक भी वो बेचारे हील नहीं हुए, आज तक भी उन्होंने शिफा नहीं पाई। लेकिन थोड़े टाइम के लिए लोग हील हुए, थोड़े टाइम के लिए। शुक्रगुजारी की मिठाइयाँ, हदिये, चंदे हमने खाए, पेट भरा हुआ, और बाद में 2 माह के बाद, 4 माह के बाद वो फिर बीमार हो गए। फिर उन्होंने कहा पादी साहब फिर मेरे ड्रीम में ऐसा ही हुआ है। हमने कहा जादूगरी हो रही है, तड़ातड़ हो रही है, तुम दुआ करी जाओ, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इधर देखें, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानिंद बनाएं, और वह समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाएं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते इख्तियार। नीचे करो। ये वो इंसान है जो खुदा ने बनाया था। हम लोग आज के इंसान को इससे तशबीह नहीं दे सकते। अगर आपका इख्तियार परिंदों पर होगा तो आप खुदा की सूरत होंगे। सुने बड़े ध्यान से, अगर आपका इख्तियार रूहों पर होगा तो आप खुदा की सूरत पर होंगे। अगर आपका इख्तियार समंदर के जानदारों पर होगा तो आप खुदा की सूरत पर होंगे। हमारा इख्तियार अगर अपनी बॉडी पर है तो हम खुदा की तरफ रुजू लाए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपको ये वाली आयत अच्छी लगती है? हम फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानिंद बनाएं। खुदा, ये वाली आयत कितनी अच्छी लगती है? खुदा ने हमें किस पर बनाया है? अपनी सूरत। और सारे वेले एक दूजे नूं आंदे ने तू अपनी अम्मी ते गया, तू अपनी फूफी, कदी किसी ने आख्या तू खुदा ते गया? कहने की लोड़ कोई हरकत ही नहीं होंदी इंज दियां। कॉमन सेंस है ना। यहां ये देखें, बाइबल कहती है खुदा ने सानू अपने वर्गा बनाया। हमें ये सेंस है ए मुंडा ओदे वर्गा लगदा है, ए कुड़ी ओदे वर्गी लगदी है, ए चाचे ते गया, मामे ते गया। कभी कोई ऐसा पर्सन आपको मिला है जिसके लिए आप ये कहें कि ये खुदा पर गया, ये खुदा जैसा लगता है? सर जी हरकत ही नहीं होंदियां। लेकिन अगर बाप सिगरेट पीता है और बेटा भी वैसा ही करे तो आप कॉमन सेंस से कहेंगे कि ये अपने प्यो ते गया है। तो हमारे अंदर खुदा जैसी कोई सिफत है ही नहीं, सानू केड़ा कवे। अच्छा चले, आप मुझे भी बताएं, आपको ये वाली आयत अच्छी लगती है? पीछे निकालो। या ये वाली हम खुद हैवान है? बाइबल कहती है, हुण देखो ना, दिमाग थोड़ा खोल के गल सुननी है क्योंकि बहुत सारे लोग आपका दिमाग खराब कर भी सकते हैं। मुझे बताएं, मैंने जो दोनों आयतें पढ़ी हैं ये कहां से पढ़ी हैं? एक जगह पर बाइबल इंसान को कहती है खुदा की सूरत पर है, दूसरी जगह बाइबल कहती है वो खुद समझ ले कि हम हैवान हैं। एक जगह पर बाइबल कहती है कि खुदा ने हमें सूरत और शबीह पर बनाया, दूसरी जगह पर बाइबल कहती है अपना हिसाब खुद लगाएं कि हम हैवान हैं। हम कैसे जज कर लें? मैनू कोई डंगर आखे तो मैनू तो बंदा जहर लगता है, मुझे कोई बंदा एनिमल से जोड़े तो मुझे गुस्सा आता है उस पर। आप जानवरों जैसी हरकतें चाहे करें पर मुझे कोई जानवर बोले ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद जज करें कि आपको दोनों में से कौन सी आयत अच्छी लगती है? पैदाइश वाली क्या वाली है जी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ और सर जी ये हो ही लगनी है। वो पढ़न च सही है, वो पढ़ने में अच्छी है, समझने में नहीं। यही समझ में आएगी क्योंकि इंसानों जैसा काम कोई करेगा तो ये खुदा की सूरत बनेगा, खुदा की शबीह बनेगा, ठीक है।
आपको ये समझ होनी चाहिए कि हम खुद वो जांचें, समझ लें कि हम खुद ऐसा कर रहे हैं, हम खुद हैवान हैं। और मैंने ये सिखाने की कोशिश की थी कि जानवरों की स्पिरिट जो है वो होती है, जो जानवरों की रूह है वो होती है। और 80% नहीं, हम जिस खित्ते में रहते हैं 90% लोग इन बातों पर ईमान नहीं रखते। वो कहते हैं है ही नहीं, है, होती नहीं। जानवर के अंदर जान है, उनका ये फलसफा है कि जानवर के अंदर जान है, खून है, गोश्त है, जान है, जस्ट उनके अंदर रूह नहीं है। वो मूवी है वाली टीबी जोशपा वाली, उनके अंदर उनकी सोच उनको ये कहती है, उनकी समझ उनको। अभी हम वो वीडियोस देखते हैं, आपको उससे जज आप अंदाजा कर लेंगे कि ये सारा जो सिस्टम है, वो खाने वाली वीडियो निकालो जरा, मिल जाएगी। आपने बड़े ध्यान से देखना है और मुझे इसमें डिस्टेंस बताना कितना है, इसमें कितना फर्क है या इसमें कितना चेंज है। ब्याह ते आए ने किसी ने, ये शादी हो रही है, ये शादी पर लोग खाना खा रहे हैं, ये देखें। थोड़ी आवाज दे, आवाज ना मजा आएगा, माइक ऑन करो। ये शादी है किसी की, ब्याज किसे दा वेख लो। और ये हमारे ही मुल्क है, बाहर का नहीं कोई भी मुल्क। जो साडे गिरजे च मठियाई का डब्बा खोलता तो इंज हुंदा है। चलाओ चलाओ, बहाओ, ये क्यों खाना। इसके बाद वो परिंदों वाली खाना जरा सा लेट हुआ है, और जब लेट हुआ है तो खाना अभी उधर हॉल के अंदर नहीं पहुंचा, लोग देखते पहुंच गए नहीं। अब आपने खुद इंसाफ करना है बड़े ध्यान से। ये देखें, ये खाना पड़ा हुआ है, ये एक परिंदा आया है, हेलो 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 हेलो। आइदे च ते ओदे च की फर्क तुहानू लभदा है? सही दस्सियो, ऐस वीडियो च ते ओदे च किन्ना कु फर्क लभदा पे तुहानू? फिर वापस लिया, वापस लिया। वापस लेकर आओ उसको, वीडियो को, खाने वाली को। अब इसमें और उसमें आपको क्या फर्क नजर आता है? वो खुद समझ लें कि हम हैवान हैं, खुद। इसमें और उसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? फिर उसी को लेकर आओ। किसी को तरस नहीं आता, बिच जाने ने रोंदे ने ना, उन्होंने आपो अपनी इधर ये। और मैंने डिसेंट लोगों को ये करतूतें करते देखा है, जिन्होंने 10,000 का कोट पहना है, 150 रुपए की बिरयानी पर लड़ रहे होते हैं और 1.5 करोड़ का बिजनेस करने के ख्वाब देखते रहते हैं। तो तुहानू खुदा ने बिजनेस तुहानू ने कुछ भी नहीं देना, मतलब तुहानू भुलेखा है। ये देखें, और छोटे ने साइड ते करदा है, ये देखें, ये बड़ा है, हुण वड्डे आ गए ने। वे लो छोटे बेचारे ना की जुलम हुंदा, इन्हें खाण भी नहीं देना उन्होंने। और लो, इसमें और उस मूवी में आपको क्या फर्क नजर आता है? चलो कुत्ते वाली वीडियो ले, कुत्ते वाली। मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, खुद जज करना, खुद क्या करना है, खुद जज करना है। ये देखें, सब देखो बड़े ध्यान से, ये 2 कुत्ते हैं, एक इधर है एक इधर है, और ये ऐसे जिवें ना मार ही छड़ना एक दूजे को। एक बंदे ने दरवाजा आ देखो हुण प्यार करन दे। हेलो, ये हेलो, फिर
जब उनके दरमियान कोई डिस्टेंस आता है तो वो भौंकते हैं, जब उनके दरमियान कोई डिस्टेंस आता है तो वो काट रहे हैं। अब ये दरवाजा पीछे होगा, as if they would bite each other, and when the meeting finally takes place, both tuck their cowardly tails and got silent. ਵੱਡੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ? ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? जब हम एक दूसरे के पीछे होते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते हैं। और सामने मैं कुछ नहीं कहना, ये आपने अंदाजा लगाना है। मैं फिर चलाओ इसको जरा, ये देखें, ये तुसी के ना प्यार कर दो, सरेआम करो, नहीं करना तो छाड़ दो। ये देखें, ये देखो, ये देखो। They always bark through the gate as if they would bite each other, and when the Hello. meeting finally ਹੁਣ ਨਹੀਂ takes ਵੱਢਦੇ place, ਪਏ। both tuck their cowardly tails ਪਿੱਛੋਂ and ਇੰਜ got ਗੱਲਾਂ silent. ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਦਾ, ਢੀਂਗੜਾ ਇੰਜ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ये देखें, ऐ देखो, कल्ले नु समझ के उन्हें पै ही जाना है। मुझे ये बताएं, ये आदतें किन के अंदर हैं? यही आदतें किन के अंदर? ये तो जानवरों वाली आदत है ना। ये देखें, तो ये आदतें किन में है? हेलो, कोई कूंदा ही नहीं हो पाया। चले मैं तो किसी कुछ कहना ही नहीं। मैं तो किसी उन्हें भी वाइज ने भी किसी कुछ जानता, आप ही हिसाब ला लो आपो अपना। ये देखें, ये क्या कर रहे हैं ना इंज जिवें आ वे लो नाल ही प्यार, होर भरावा की हाल है? इंज जिवें कदों दे विछड़े आ, ते पिछों इन्हां बुराइयां करनियां ने, छड्डनी कोई शै नहीं। ते केड़ी आदत भला है? हाँ जी, ये आपने कहना है, मैंने तो कुछ नहीं कहना। मेरी तो वीडियो लीक कर लेते हैं लोग। मैंने ये क्या बोल रहा है, आप खुद जज करें कि ये मुआशरा क्या कर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखा है, और वो भी ये दावेदार है कि हमारे अंदर खुदा की रूह काम करती है। खुदा की रूह ऐसी नहीं है। खुदा की रूह ना वैसी है ना। यसुम सी 5000 लोगों को खाना खिला रहे थे, और वहां 10-12 रसूलों ने खाना सबको खिला दिया। आप खुद अंदाजा कर लें, 2000 लोगों को यहां खाना खिलाना मुश्किल है, क्योंकि सबर ही है नहीं, सा ही है नहीं। और 25-30 लोग अभी हम चर्च की टीम आगे बढ़ाने वाले हैं, और बच्चों को ऐड करेंगे कि किसी तरीके से डिसिप्लिन को कायम किया जाए। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है जब तक इंसान हैवान के अंदर जिंदा है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। एनिमल की पिक्चर लेकर आओ। अब देखें बड़े ध्यान से, अभी आगे कैसी, मैं थोड़ा सा पिछला रिमाइंडर दे रहा हूं। ये वाली इधर देखें, सब गौर से देखो, इसको जूम करो, इसको और जूम करो। ये सारे जानवर कितने प्यार से खड़े हैं, इसमें सब शामिल है। सब जानवर तकरीबन पानी के छोड़ के और हवा के छोड़ के, जमीन वाले सब शामिल है। अब ये मिलजुल कर नहीं रहते। हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो मजमून है, जो हिस्सा था कि जानवर फिर मिलेंगे, फिर वो एक होंगे, फिर वो एक जैसे होंगे जैसे इस पिक्चर के अंदर है। ये सेम इसी तरह थे जब खुदा ने दुनिया को बनाया। ये सेम इसी तरह से हैं। इनकी जिंदगी, इनकी मोहब्बत सेम ऐसी है जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं। अब क्या हुआ, अब सुने। लोमड़ियां दा वखरा झुंड, खोतियां दा वखरा झुंड हुंदा है, शेरां दा वखरा हुंदा है, गिद्दड़ां दा, जमातां बन गईयां ने जानवरां दियां। की बन गईयां ने? ते इंसानां दियां। मैं किसी नूं कुछ नहीं कहना, तुसां आपे ही हिसाब लाना। अगर खुदा का रूह जब जानवरों पर था तो ये बागे अदन में ये भी मिलकर रहते थे, ये भी मिलजुल कर रहते थे, और इनके अंदर मोहब्बत थी। आज जैसे हैवान है वैसे ही इंसानों के अंदर है। जैसे हैवान है, ये देखें, ये बागे अदन में तो इनका प्यार ही बड़ा था। अब इनमें जरा भी प्यार नहीं है। एक चर्च दूसरे चर्च को प्यार करता है? कभी भी नहीं करेगा। कभी भी कोई भी इस चर्च में किसी की जात को नॉमिनेट ना करे, पर्सनैलिटी को नॉमिनेट ना करे, चर्च के नाम को नॉमिनेट ना करे। सिर्फ सबको ये बताएं कि खुदावंद का घर है और ये सब के लिए है। आमीन।
कभी मत ये कहे तू तो लाल गिर जाता है, तू आना है दूजा ना, नेवर नेवर। किसी के लिए इस घर के दरवाजों पर कभी मत लिखा जाए कि ये रेड चर्च के लोग और इसमें ए ना साड़ी भी वक्री जमात बन जाए जानवर वाली। मेरी बात को समझे भाई लोग, जंगल में हाथी इकट्ठे रहते हैं पर ये शेरों को अपने साथ रहने नहीं देते। जंगल में शेरों का झुंड होता है पर लोमड़ियां उनके साथ नहीं, लोमड़ियों का अलग झुंड मिलेगा। आप इस पर और ज्यादा रिसर्च करें, मैंने तो बड़ी कर ली है, मैंने तो बड़ी। सेम लोग भी ऐसा ही करते हैं, अपनी अपने झुंड बना लेते हैं जानवरों की तरह और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। मैं फिर बता देता हूं, जंगल में ये जानवर एक साथ रहते हैं, ये एक साथ रहते हैं, ये एक साथ रहते हैं। जिस जगह पर भी आप एनिमल्स को देखोगे अपनी अपनी नस्ल के बस वो इकट्ठे होंगे, बाकी दूसरे के साथ उनका कोई सलूक नहीं है, बाकी दूसरे के साथ उनका कोई सलूक नहीं है। इसकी मैं आपको वजह अभी आगे जाकर और भी बड़ी समझ वाली बातें हैं जो आपकी समझ कि ये जो बाग अदन से निकाले हुए हैवान है, खुदा ने इनको उस वक्त रूह दी थी और इनमें रूह थी। ये सारे आसमान से गिराए हुए एनिमल हैं। आसमान से जैसे रूहें गिराई गई, जैसे शैतान गिराया गया, जैसे जैसे फरिश्ते गिराए गए, वैसे ही आसमान से, आसमान पर शैतान ने नहीं जानवरों ने भी काम खराब किया। जैसे बागे अदन में सांप ने काम, अब इधर देखें, अब साथ वाले इसको खास बात सुनो, अगर किसी ने रात को ओवर टाइम किया तो वो खड़ा हो जाए, सांप की वीडियो लेकर आओ। ये बड़े ध्यान से सुने, मैंने बताया था अपने सरमन में गुनाह जानवरों से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? जानवरों से शुरू हुआ है और जानवरों पर ही इसकी जो खास वजह, अब सुने, सांप से शुरू हुआ है। आप किसी भी जगह पर शायद दो जानवरों को इकट्ठा मिल जाए शायद, लेकिन किसी जगह पर भी आप सांप को देखें, सांप का हर जानवर दुश्मन है। शायद आपके एक्सपीरियंस में कभी ये बात आई है कि नहीं? तुसी देखो लालड़ियां भी सप्पां नूं मार दियां ने, कौवों को देखो वो भी सांपों को पड़ जाते हैं। आपके घर में जो मुर्गी है, कुक्कड़ है, अगर उसके सामने सांप आ गया वो भी उसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है। ये देख, जितने भी एनिमल हैं वो सारे सांप के दुश्मन हैं। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि कोमोडो ने सांप को अपना शिकार बना लिया हो। इसलिए नहीं कि सांप जहरीला होता है, बल्कि इसलिए कि कोमोडो की भूख पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सांप को खाकर। आप हर जानवर के साथ इसकी लड़ाई देखेंगे, हर जानवर के साथ इसकी लड़ाई देखेंगे सांप की। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ना तो कोमोडो सांप, एक एनिमल है जिसकी लड़ाई सबके साथ है, एक जानवर है जिसकी लड़ाई सबके साथ मिलेगी, चूजों के साथ, परिंदों के साथ आपको इसकी लड़ाई मिलेगी। हालांकि देखें, ये दोनों रेंगने वाली जानवर हैं, ये भी रेंगने वाला है, ये भी रेंगने वाला, लेकिन हर एनिमल के साथ आपको सांप की लड़ाई मिलेगी, हर एनिमल। यानी जानवरों को भी इस पर गुस्सा है, सब जानवर इसके दुश्मन है, सब एनिमल्स को देखे जिस्म में इसके दुश्मन है, इसे नफरत रखते हैं और इसको मारते हैं। ये वो भेद की बात है जो आप समझ भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब यह है, अगर कोई चर्च किसी एक बंदे की वजह से उजड़ जाएगा, उस बंदे को सारे लोग याद रखेंगे, ओ चवल दी वजह ना चर्च खराब होया। अगर कोई मुल्क किसी बंदे की वजह से खराब हो तो कौमें उस बंदे को याद रखती हैं कि फलां बंदे की वजह से मुल्क खराब हुआ है। अगर कोई घर, आपके घर में जो सबसे ज्यादा लीचड़ है वो सबसे ज्यादा मशहूर होता है, और भाई साडे टब्बर च ते ऐ ही नैश है, साडे टब्बर च ते ऐ ही मनूस है, साडे टब्बर च लड़ाई की वजह ऐ ही है, हमारे मोहल्ले में ये बंदा है, हमारे चर्च में ये बंदा है जो सब पर भौंक देता है। ये अब वो बंदा, मेरी बात को कान खोल कर सुने, उसमें हैवान रहता है, जानवर है वो इंसान। जिसकी वजह से घर के अंदर लड़ाई है वो हैवानी स्पिरिट के अंदर है, जिसकी वजह से चर्च में लड़ाई होती है वो हैवान इंसान है, उसके अंदर जानवर रहता है। यीशु मसीह एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हजारों लोगों के दरमियान भी खड़ा हो तो लोग उसको देखकर मोहब्बत हासिल करते थे, ना कि नफरत। आप मेरी जिंदगी को भी छोड़े, आप मुझसे कुछ मत हासिल करें। मैं फिर बताता हूं, परिंदों को भी इससे नफरत है, इसी हैवान से, इसी जानवर से। ये देखिए, ये शेर भी इस पर गुस्सा कर रहा है। ये शेर खड़ा है और ये सांप है। ये देखें, ये एक सांप को तीन, ये मुझे बताएं, ये छोटा सा सांप है, इतने बड़े शेरों को इस पर क्या जरूरत पड़ी है जब पड़ने की? वो तो एक ही शेर, यानी ये भी इनके दुश्मन है। इस एक हैवान पर सबको गुस्सा है।
और इस एक की वजह से सारे हैवान बन चुके हैं, सारे खराब हो चुके हैं, अब कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। और यही चर्चिज के अंदर होता है, एक कुत्ते की दुम जैसा टेढ़ा निकलेगा और वो सबको खराब करेगा और सब फिर एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? घर के अंदर एक ही कुत्ते की दुम वाला होगा, और मेरी गल्ला समझ आउणगी। घर में एक ही होता है, कितने होते हैं? जिन्हें आंदे दी पूछल टेढ़ी है, क्योंकि चूंकि सरमन जानवरों पर है तो हमें समझना भी चीज है। उस एक की वजह से वो दूसरे के कान भरेगा, वो तीसरे का, और इसी तरह सारा घर हैवान बन जाएगा। वो हैवान को अपने दरमियान से नहीं निकालेंगे, सारे हैवान। मैं फिर बताता हूं, वो शेर वाली वीडियो लेकर आओ। ये आपको ये बड़ी हिकमत के साथ समझ आ रही बात। अभी मैं बाइबल की वर्सेस की तरफ, ये देखें, बहुत सारी वीडियोज हैं जो सिर्फ सांप के दुश्मन है, एनिमल सांप के दुश्मन है। शेर, लोमड़ियां, गीदड़ और भी अदर एनिमल्स जो हैं वो सब इसी के दुश्मन है, सब इसी के खिलाफ हैं। बागे अदनों किने कढ़िया सानू? आज तो बाद हवा का ना नहीं लेना करना बेचारी का, ठीक है? मैंने आपकी फेवर की बात की है, ये आप लोगों को मुजरम बनाते रहते हैं, ठीक है? अक्सर भैन आंदियां ने, भाई जी तुसी वेख लो जो मर्जी तुसी गल बंदियां दे नाल दी करदे हो, ठीक है? ये फिर देखें, ये शेर बब्बर जैसे हैवान भी जो हैं वो इन्हीं के दुश्मन हैं, सांपों के। परिंदों वाली वीडियो लेकर आओ। देखें, कोई खुदा है जिहड़ा जिहड़ा सानू समझ दिंदा है पिया। कोई खुदा तो है ना जिहड़ा मेरे भी छोटे जे दिमाग च जिहड़ा एक पौध है ਉਹਦੇ अंदर गल्लां पांदा है कि ऐ वे है किस दुनिया। ये देखें, परिंदों को भी देखो, परिंदों को भी इससे नफरत है। ये देखें, वो भी नहू थले ले लेंदे ने ते इहदी जान नहीं छड्डदे, आंदे ने तेनू नहीं छड्डना, हाँ तू साडी बादशाही खराब कीती है। लेकिन मैंने देखा है जब हम वीडियोस को सर्च कर रहा था, छोटे छोटे परिंदे भी इसके दुश्मन हैं। छोटे छोटे एनिमल जो हैं, छोटे छोटे परिंदे जो हैं वो भी सांप के दुश्मन है। शेर को देखो, गीदड़, कुत्ता, कुत्ते भी देखा इसी के दुश्मन है। इसका किसी के साथ कोई प्यार नहीं है, सांप का किसी के साथ कोई प्यार नहीं। और मैंने सांपों पर एक लंबी डिटेल, लंबे सरमन दिए हैं सांपों पर, और जितने ज्यादा कलरफुल और आपको नजर आते हैं, ये देखें। और ये सांप मिलकर दुनिया को तबाह कर रहे हैं। इंसान है इसलिए, अच्छा स्टॉप करो जरा मेरी बात को। स्टेटस ते लगी गल इन्होंने बड़ी चंगी लगती है। स्पेरों ने सांपों को पटारियों में बंद कर दिया, ये कहकर इंसान ही काफी हैं एक दूसरे को डसने के लिए। ते थले लाइक दा कमेंट कर देने, वाह वाह। ते जे इत्थे पादरी समझाण दिया ते फिर आंदे नहीं इंज ते नहीं हुंदा, इंज ते नहीं हुंदा। ते ओ जिथे तुसीं लाइक कीता उत्थे हुंदा ते इत्थे नहीं हुंदा है। फिर खोते वाली गल, उत्थे कहणगे सही गल लिखी आ। सांपों ने, आदमियों ने, स्पेरों ने सांपों को बंद कर दिया पटारी के अंदर, ये कहकर इंसान ही काफी है एक दूसरे को। बड़ा ओ तुसी फेसबुक ते चढ़ाओ, थले कमेंट्स वेखियो, हजारों लोग बोलेंगे वाह वाह, वेल डन। फिर थले एक ना मैं अक्सर वेना 100%, 100% सही, इंज जिंज तू रहन दे कहन दे। ते मैं जो कल्पन दिया ऐ सही, जिन्हां दा दौरे जिड्डा सिर इंज नहीं हुंदा जिंज पादरी पिया कहंदा है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? बोलो इंज ही हुंदा, किंज हुंदा। अब देखें, ये एक जानवर के खिलाफ, देखिए मुझे इन वीडियो से बड़ी हिकमत मिली, खुदावंद ने बड़ा सिखाया। ये एक इनको मिल गया, एनिमल स्पिरिट्स होती हैं। मैंने कहा अभी हम ये देखिए, एक अक्सर जब कभी मैं ऐसा, अभी जब मैंने वर्ड बोला है तो दौरे जिडा सेरे, एक बंदा मुझे कहता है पादरी साहब कलाम च लिखा खुदा ने अपनी सूरत शबीह ते बनाया, तुसी आंदे दौरे जिडा सेरे। मैं तू दूजी आयत नहीं ना पढ़ी, वो हैवान है। ये सारे देखे एक के पीछे चढ़े भागेंगे।
अलावे जवाना नस नस जवाना नस नस यसू का नाम लै गए। आपको पता नहीं इनको इनकी भी निजात होनी है, इनको भी निजात की जरूरत है। इतने बंदियां नहीं समझ आती तो इन्होंने कितों आनी है। इनको भी निजात की जरूरत है, एनिमल को भी निजात की, साल्वेशन की इनको भी जरूरत है। इनकी भी जान नहीं छूट रही। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा जवाना चट्टाना ते चढ़ जा। हथ ना ही इन्हों दे। सेम आपको ऐसे ही करना है। मिट्टी से जब आप ऊपर की तरफ सफर करेंगे सेम तब आप, वेरी गुड, चढ़ जा जवाना। इसमें इतना बड़ा मैसेज है आप सोच भी नहीं सकते। जाके अपने शेरां दे विच इकट्ठा हो गया, वापस लाओ, अपने झुंड च जा रलिया, अपने नालदियां दे विच जाके खलो गया, नीचे से भागा है और ऊपर और चट्टानों पर जाकर खड़ा हो गया। आपको इस दुनिया की गंदगी से भागना है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुबारक वो शख्स है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आप इस दुनिया की गंदगी से निकलकर जब वहां जाकर खड़े होंगे फिर ये सांप आपके पीछे से चले जाएंगे। इनको पता होगा कि ये किसी चट्टान पर खड़े हैं। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इससे आप इससे ये दुनिया के तमाम हैवान आपके पीछे हैं और ये आपको जहन्नम में लेकर जाएंगे। इसमें बड़ा जबरदस्त मैसेज है। भागना मत छोड़ना। अब देखो कितने फसे है। जो ही इधर स्टॉप करो, जो असी कहने ना समझ नहीं आती उदों यह हाल होंगे साडा। जो ही आने माती बज गई है उदों यह हाल होंगे, उदों ही फसे होंगे हैं जी। आगे इसमें ये जो चट्टान का काम है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आपको अपनी चट्टान की तरफ जाना है। और चट्टान बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। जीसस क्राइस्ट को चट्टान कहते हैं। इनकी भी साल्वेशन होनी है, इनकी भी निजात होनी है। आमीन। किथे जाके सुकून आया? जिथे अपने नाल दे। जिस चर्च दे विच जाके तुहानू सुकून आए, तुहाडे दिल नू तसल्ली मिले, समझ लिया कि इत्थे ना साडे नाल दियां रूहां है ने, साडे नाल दियां रूहां। जिथे जाके तुसीं इरीटेट हुंदे हो, जिथे जाके तुहाडा माइंड डिस्टर्ब हुंदा है, उत्थे समझ लेना कि अपोजिट रूहां ने। किहड़ियां ने? जहां जाकर आपका माइंड रिलैक्स होता है, जहां आपकी रूह को सुकून मिलता है, तो समझ लेना कि यहां रूहें हैं जो हम एक जैसी हैं। और जहां आपका माइंड डिस्टर्ब रहे, आप बैठे हुए भी इरिटेट होते रहे, तो समझ लेना कि यहां मेरे साथ वाली कोई रूह नहीं, आप अपना जिस्म लेकर बैठे हुए हैं। जब रूहें आती हैं हमारी जिंदगी के अंदर तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वरना आप अपना धड़ लेकर किसी भी चर्च में, किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हो, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप सुकून से नहीं बैठेंगे। आपका जिस्म किसी जगह पर हो सकता है, जब तक आपकी स्पिरिट अपने मकाम पर नहीं जाएगी आप कभी भी जिंदगी की खुशियां नहीं हासिल करेंगे। जब तक आपकी रूह एक मुकाम को हासिल नहीं करेगी आप वो चीजें कभी हासिल नहीं करेंगे। इसीलिए 90% लोग आज भी क्यों मसीह से बेबहरा हैं और यीशु मसीह की बरकत से क्यों गुमराही के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो जगह ब जगह इसलिए जाते हैं कि हमारी हीलिंग हो जाए, हमें हीलिंग मिल जाए। वो हीलिंग की तलाश में, वो कभी भी ऐसी तलाश में नहीं कि जहां हमें हमारी रूह मिल जाए, जहां हमारी रूहें मिल जाएं और हम सब एक हो जाएं। अब ध्यान से यशायाह की किताब खोलें ताकि अब आपको समझ आए ये जानवर कब मिलेंगे। हमारा टॉपिक ही एनिमल पर है कि आप एनिमल के बारे में जानें और उसी में से चंद बातें मैं इंसानों के रिलेटेड बात कर रहा हूं। यशायाह की किताब निकालें, चैप्टर नंबर 11, 11वां बाब खोलो। जिनके पास बाइबल, अब ध्यान से आपने सुना, इसी से आपको समझ आएगी कि जानवरों की भी साल्वेशन होनी है। एनिमल को भी, ये जो जानवर आपके पास दाएं बाएं ये जो मासूम जानवर है, इनकी भी निजात होनी है, इनको भी साल्वेशन की जरूरत है। आपको इसकी शायद समझ आ जाएगी, खुदा खैर करे। अब आपने पढ़ना, ये आपकी बाइबल में तो लिखा हुआ है पर शायद मानने वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे ये मेरी समझ में नहीं आता। एक
छोटे से शॉपर में, वो सिक्योरिटी वाला भाई को मेरी बात सुनना, छोटे से शॉपर में पानी भर के लाओ। इधर देखें सब, निकाला 11वां बाब, तेन 11वां नहीं आज लभदा पिया, ये सिंपल जी, बस ठीक है, नीचे लेकर आओ। अब आपने सुनना है, इसको ध्यान से सुनना, घर में जाकर 4-4, 5-5 मरतबा बिना खाने के पढ़ना, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आ जाती है। और इसी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी, उसकी जड़ों से एक बारवर शाख पैदा होगी। ये जो सेंटेंस, ये कॉन्टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये खुदा इसमें एनिमल का जिक्र करेगा, आपने बड़े ध्यान से सुनना है। और इसी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारवर शाख पैदा होगी, ऊपर करो, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, और हिकमत और खिर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, आगे उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा। नीचे लेकर आओ, नीचे लेकर आओ। जिस बंदे के अंदर मुझू कोई आगे किसी की बुराई भी दसे तो मैं नहीं उसकी बुराई सुनता, वो मेरी आंखों के सामने भी हरकतें करे, मैं फिर भी उसको कुछ नहीं कहता। यहां यह लिखा हुआ है, जिसके अंदर खुदा की रूह होगी, सुने, उसकी शादमानी खुदावंद के रूह में, खुदावंद के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने, आप कहते हैं मैं अपनी आंखा ना दुआ बैठिया वेख्या, मैं अपनिया, फिर पता कि मैं इन्ना गुनेगार अखा ना वेख्या। अच्छा है दिमाग खराब होया ना, अखा नूं गुनेगार, गुनेगार अखा भी कदी सही वेंदियां ने। भैन भरावां नूं बॉयफ्रेंड नहीं बना छड़दे, दो भैन भरा जाते होण तो उन्होंने बॉयफ्रेंड बना छड़ने, तो किड्डियां कुछ चंगियां अखा ने, मैं अपनिया गुनेगार अखा ना उन्होंने बैठिया वेख्या, वो इंज 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 पसेर लांदे। ना वो आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा। जे कोई बंदा तानू कन्ना च आके दस्से ओदी भी नहीं मननी, तो अखा ना वेख लो तो फिर भी नहीं मननी। कहना खुदावंद साडे नाल है, खुदा सानू दस देता कित्थे की होण दिया। ये यसु मसीह का स्टेटस है। अगर कोई यसु दा फॉलोवर है तो इस आयतल जरूर ध्यान रखे। आगे ऊपर करे, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा, और वो अपनी जुबान के एहसास से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। ऊपर करो, उसकी कमर का पटका रास्तबाजी का होगा और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। ऊपर करो, अब आगे सुने, इनकी साल्वेशन होगी। बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, और चीता बकरी के, जिनकी ज्यादा आपस में दुश्मनी है वो कहता कट्ठे हो जाएंगे। खोते घोड़ियां दे उत्ते खुदा दा रूह एक दिन आना है। सुने जब मैं वर्ड बोल रहा हूं, ये उसकी बात है। भेड़िया बर्रे के साथ, इत्थे बंदे बंदे दे नाल नहीं रहिंदे, ते दसो इन्हां च किहड़ी रूह है? अभी खुदा का रूह हम पर काम कर रहा है, हम पर काम कर रहा है। रूल कुछ हमें मिला, इन पर तो जानवरों पर तो रूह गया ही नहीं है, एनिमल पर तो रूह गई ही नहीं है। अभी रूल कुछ उनको नहीं मिला कि एनिमल को रूल कुछ मिल जाएगा। रूल कुछ तो हमें मिला है ना, रूह तो हमें मिल रही है। मिरिकल तो हम जानवरों, जंगल में तो कोई मिरिकल नहीं। मैं कहता हूं अगर जानवरों को रूह खुदा वापस दे दे, अगर एनिमल को स्पिरिट मिल जाए, तो आप कभी जंगल में जाएं और जंगल में जानवर आपको बताएंगे क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। जानवर आपको बताएंगे ये कैसे मनाएंगे हम क्रिसमस। मैं फिर पढ़ने लगा हूं बड़े ध्यान से। बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, यह उसकी वजह से होगा। बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। इत्थे बहिंदे ने चज नाल एक दूजे दे नाल। मैं इंज दे भी जीआं नूं करतूतां करदिआं वेखिआ, प्लेटां खो लैंदे ने एक दूजे नूं। मैं यार तू की हो, तेरे च किहड़ी शै? हाँ लेकर आओ पानी, रखो इस, थोड़ी सी मिट्टी भी ले आओ, थोड़ी सी मिट्टी भी हाथ में लेकर आओ। साथ बैठेगा और बछड़ा शेर बच्चा, क्या लिखा है, और पला हुआ बैल मिलजुल कर, सब मेरे पीछे बोलो, पीछे वाले, मिलजुल कर की मिलजुल कर रहेंगे। और नन्ना बच्चा उनकी पैशरवी, यानी छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी, छोटे छोटे एनिमल के अंदर हिकमत होगी। छोटे छोटे जानवर भी जो है वो समझदारी की बातें करेंगे।
इसका मतलब ये हुआ, बाइबल की ये वर्ष बताती है कि अभी जानवरों की साल्वेशन होनी बाकी है। इतने बंदे आदि नहीं होनी, जानवरों की कटा दे सवाह होनी है। वो जो बंदा ही कुत्ता बन जाए तो फिर कुत्ते की निजात करनी कि पहला बंदे चो कुत्ता बाहर कढ़ना है, फिर कुत्ते नूं बंदा बनाना है। कितनों को मेरी समझ आ रही है? साथ वाले से कहो, बातें मुश्किल जरूर है लेकिन सेहत के लिए हानिकारक साबित नहीं होंगी। फिर सुनो, वापस लेकर आओ वर्ष को। ये मैं देखें, ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये बहुत सारे लोग जो समझदार होंगे, मेरी उनसे बेनती है कि सुने, इनको भी साल्वेशन चाहिए, अभी इनकी भी निजात होनी है। बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, और चीता, ये पता कब टाइम आएगा? जब यीशु मसीह जिस्म के अंदर जमीन पर होंगे, जब वो अपनी बॉडी के अंदर 1000 साल बादशाह किंगडम के अंदर वो आएंगे, तो जानवरों की निजात हो जाएगी। अभी वो रूह के अंदर है, स्पिरिट के अंदर यीशु मसीह यहां मौजूद है। ऐ खुदावन, मेरा ईमान है तू यहां मौजूद है। दुआ करके ते नाल ही किसी नूं पैण लग पैना। इंज हुंदा या नहीं? हुंदा है या नहीं? चलो, ये मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहना, आपने खुद ही जज करना। बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा, पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्ना बच्चा उनकी पैश रवी करेगा। इस आयत के मुताबिक, ऊपर करो थोड़ा, और गाय, ये क्या लिखा हुआ है? रिछनी, गाय और रिछनी मिलकर चरेंगे। गाय और रिछनी, अगर जानवरों पर यह टाइम तब आएगा जब यीशु मसीह इस दुनिया में जिस्म के अंदर आएंगे, वो टाइम तब इन पर आएगा, इनकी साल्वेशन तब होगी। अभी वो स्पिरिट के अंदर है, रूह के अंदर मौजूद होते हैं, तो रूह की मौजूदगी में इंसानों की साल्वेशन हो रही है, इंसानों की निजात हो रही है। जैसे मैंने कहा था, इन दिनों में मुर्दा रूहें मिलने आएंगी, तो इसका मतलब आपको निजात नहीं मिली, अभी मुर्दों से आपको निजात नहीं मिली। आपके ड्रीम में एनिमल आते हैं, जानवर आते हैं, ये वो रूहें हैं। सुने बड़े ध्यान से, नाल दिन को अब गल सुने बड़े ध्यान ना, जो आसमान से गिराई हुई रूहें हैं, खुदा ने इनको गिरा दिया है, और ये खुदा के पास है या शैतान के कब्जे में है। लेकिन शैतान ने इन रूहों में से रूहें बनाई हैं, और वो सारी शैतान का काम कर रही हैं। कुत्ते की रूह, बिल्ली की रूह, सांप की रूह है, छिपकलियां, बहुत सारे लोगों को ड्रीम के अंदर छिपकलियां नजर आती हैं, ठीक है, छिपकलियों की रूह है। और एक और बात, आप ये समझते हैं कि जिसके पास नॉलेज है उसको खुदा ने दिया है, आपके अंदर ये सेंस है, जिसके पास नॉलेज उसको गॉड ने नॉलेज दिया है। अब आपके पास कोई नेमत है तो आप कहते हैं मुझे खुदा ने दी है, आपके पास कोई ग्रेस है तो आप कहते हैं मुझे गॉड ने वो ग्रेस दी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप गलती मत करना इसको समझने में, बल्कि यूट्यूब पर आप कोशिश करें इसको दोबारा से सुने, यह आपके लिए बड़ी, और ये जिन लोगों को समझ आएगा उनकी निजात होना पॉसिबल है। अगर आपको यह समझ आएगी कि अभी एनिमल की निजात होना बाकी है, तो आपको यह समझ आएगी कि यार इसका मतलब अभी हम पर काम हो रहा है, हमारी साल्वेशन हो रही है, हमें निजात मिल रही है। आप एनिमल आपकी लाइफ में मौजूद हैं, उनकी स्पिरिट्स मौजूद हैं, ठीक है। ये जो जानवर आपको नजर आ रहे हैं ये मासूम है, जैसे इंसान मासूम है। इंसान असल में मासूमियत क्या है कि इसको इल्म नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसको ये इल्म नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। इसको इन बातों, जब आप इनसे निकलेंगे, जब आप इन रूहों से जुदा होंगे, तो ये आपके पीछे पड़ जाएंगी, ये आपको छोड़ेंगी नहीं। ये मैंने आपको जिस्म में बताया कि सारे एनिमल सांप के दुश्मन जिस्म के अंदर भी हैं, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि वो कोई कुव्वत तो है जो अब इनकी अपनी अपनी बादशाही है जमीन पर। ये मैं बातें भेद में कर रहा हूं, तफसीलन मैं नहीं कर सकता। अब हर जानवर की अपनी अपनी बादशाही है, हर एनिमल जमीन पर अपनी अपना किंगडम बनाकर अब ये एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। पहले ये खुदावंद के थे, अब ये एक दूसरे के दुश्मन बन चुके। सेम इंसान भी जमीन पर हैवानों की तरह अपनी अपनी टीमें, अपने अपने गले बनाकर काम कर रहे हैं, और इसी तरह से ये जमीन पर सारा सिलसिला चल रहा है। आगे सुने, ऊपर करो। दूध पीता बच्चा सांप के बिल में, यहां देखो, यहां सांप के बारे में भी लिखा है कि उस टाइम ये जो जानवर है, ये जो कीड़ा आप देखते हैं, ये उसका कसूर नहीं है। ये जो आप
कीड़ा देखते हैं, ये इस सांप का कसूर है भी और नहीं भी, ठीक है। ये देखें, दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो इफ्फी के बिल में हाथ डालेगा। यही यीशु मसीह कहते हैं सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। इसी यीशु मसीह के आने से बच्चे हमारे सांपों के साथ खेलना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि इन एनिमल की जो साल्वेशन है वो होनी अभी बाकी है। दूसरी बात, हम जो इनका गोश्त खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम? इनका क्या खा रहे हैं? जब आप भैंस का गोश्त खाएंगे तो भैंस की रूह आपकी दुश्मन बनेगी या नहीं? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢੱਗੇ ਵੈੜੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓਗੇ तो ਢੱਗੇ ਵੈੜੇ ਦੀ रूह ਤੁਹਾਡੀ दुश्मन बनेगी कि नहीं? ये बात मैं कर रहा हूं पर मुझे पता है इसकी समझ चंद लोगों को आएगी। मैं इसकी सादा बात बताता हूं। बाइबल पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ है बहुत सारे लोगों का मर्डर हुआ और वो रूहें आसमान पर खुदा के सामने, और वो रूहें कहती हैं कि ऐ खुदा तू जमीन वालों से हमारा इंसाफ ले, इन लोगों ने हमें कत्ल कर दिया। इसका मतलब रूहें जो है अपनी जानों की फिक्र करती हैं। रूहें ध्यान से अब गल मिस ना करियो आप। रूहें आसमान पर खुदा के आगे मुकाशवा में पढ़ना, वो रोती हैं और खुदा से कहती हैं जमीन वालों से हमारा इंसाफ ले। रूहें रोती हैं और कहती हैं कि जमीन वालों से हमारा इंसाफ ले, इन लोगों ने हमें कत्ल कर दिया। तो आप मुझे बताएं, जब आप जानवरों का गोश्त खाते हैं तो उनकी रूहें आपके बारे में क्या सोचेंगी? ये तो भाई हम तुम्हारा फैसला है ना, जो तुम गोश्त खाओगे तो पता होगा। मैं किसी को भी खाने से मना नहीं कर रहा, मैं आपको मिस्ट्री बता रहा हूं, अगली बातें आपकी समझ की अपनी है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं। बहुत सारे भाइयों को ड्रीम आया, कहते ने पादी साहब ख्वाब आया, ख्वाब च घर चिकन लिया, वो चिकन के विचों एक गर्दन निकली है, तो गर्दन अजीबो गरीब वो शक्लां बन गई ने। मैं ना खाया करो। कितना मुश्किल काम बता रहे हैं ना आज पादरी साहब। पहला पिछले संडे आते हैं मच्छी मुर्दा होंगी है, संडे गोश्त भी गया तो ही खाइए की। ये आपका प्रॉब्लम है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद खाता हूं, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूं? आला मैं राती खा के आया छोटा गोश्त, तो मैं आपको कैसे मना करूं? बट मैं आपको बता रहा हूं, पर आपको ये खाने हैं, आप खाएं। जब खुदा जिसको खुदा कहता है उसके पीछे को वजह होती है, उसके पीछे को वजह मैं बताता हूं। सुने, इसको भेद से सुनना, ध्यान से सुनना। जिस जानवर के साथ आपने कोई रस्म कर ली है उसकी रूह आपके पीछे, वरना आप एनिमल का गोश्त खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको इल्म नहीं होता, हमारे दादा ने, परदादा ने या आपने किसी जानवर के साथ कोई रस्म कर दी है। जब आपने उस जानवर के साथ रस्म कर दी होती है, जब कोई रस्म हो जाती है एनिमल के साथ, फिर आप उस एनिमल का गोश्त खाएंगे तो वो आपकी जान नहीं छोड़ते। फिर ध्यान से सुनना, जानवरों का गोश्त खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खा सकते हैं। पर जो खतरनाक बात है, मैं पहला तो मैंने ये दसो मेरी समझ क्यों नहीं पई होती है? कई साफ ही हथ खड़े किते ना, कोई समझ नहीं पई होती। चले मैं आसान करता हूं। अगर आप बकरे का गोश्त खाते हैं, खाएं, मैं अभी रात को, अगर आपके अगर आपके ड्रीम में बकरे आए तो फिर उसको छोड़ देना, प्रेयर करना, खुदावंद हैवान की लानत को मैं तोड़ता हूं। अगर आपके ड्रीम में भैंसें आए तो भैंस का गोश्त खाना कुछ टाइम के लिए छोड़ देना। ये उनको मैं समझा रहा हूं जिनको मेरी समझ आती है, ठीक है? वरना मैं पहले ही दस बैठा वहां, तो पैदाइश वाली आयत चंगी लगती है तो मैनू वाइज वाली चंगी लगती। मुझे वाइज वाली आयत अच्छी लगती है कि हम हैवान है और हमने इंसान बनना है, ठीक है? आपको वो वाली आयत अच्छी लगती है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। खुदा के घर में कोई चुगलखोर नहीं होता, पर यहां होते हैं। आपको समझ आ रही है कि नहीं? मैं फिर अगर कितने लोगों के ड्रीम में छिपकली आती है, मैं किसी से पूछूंगा नहीं। एक आप हाथ खड़ा कर दो बेटा, दो। अब ये छिपकली क्यों है? किसी टाइम अबाओ अजदाद ने
किसी तरीके से कोई रस्म छिपकली के साथ हो चुकी है, इसलिए वो छिपकलियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। किसी के ख्वाब में ब्लैक सांप हो तो मैंने अच्छे से बताया कि ये बुराई है, आप बड़े छोटे की बुराई करने में तमीज नहीं करेंगे, आप उसकी बुराई कर देंगे जब आपको ब्लैक ड्रैगन नजर आते हैं। अगर आपके ड्रीम के अंदर भैंसें आती हैं तो आप भैंस का गोश्त खाते हैं, अब आपने उसके खिलाफ प्रेयर वर्ड बोलने हैं, खुदावंद इस हैवान की रस्म को, जानवर की इस रस्म को मैं यीशु नाम से तोड़ता हूं। जो खाने वाला जानवर आपके ड्रीम में आए और आपको मारे, आपको काटे, आप परवार करे, आपने उसकी रस्म को तोड़ना है, रिश्ते को तोड़ देना है, आप आजाद हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। ये इंसानों के भी दुश्मन शैतान ने इनको बनाया है। एक मैंने कहा कि अगर सांप के सारे जानवर दुश्मन हैं, लेकिन एक दूसरे के भी वो दुश्मन है, जैसे वो सांप के दुश्मन नहीं है, इंसान भी एक दूसरे के दुश्मन है। सेम आपको कंडीशंस वैसी मिलेंगी जैसी हैवान के अंदर है, लेकिन इनकी निजात अभी होनी बाकी है जब यीशु मसीह आएंगे। आज हमारे दरमियान यीशु मसीह मौजूद हैं, तो हर बंदा अपने आप को खुद, अपनी बॉडी को खुद ऑर्गेनाइज करे, अपनी प्रेयर को खुद ऑर्गेनाइज करे, अपनी फास्टिंग को ऑर्गेनाइज करे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ऑर्गेनाइज करे, खुद ऑनर बने अपनी जिंदगी का कि मुझे एक ऐसी शख्सियत बनना है जिसमें हैवानियत का कोई अंसर ना पाया जाता हो। साथ वाले से को खास बात सुनो, सेक्स टाइम, फिर सुनो मैं कहने वाला हूं, सेक्स टाइम बदकारी करना, फेल करने का टाइम, सेक्स टाइम और सक्सेस टाइम, दोनों में खास बात सुनो ध्यान से। अगर हम लोग अपने सेक्स टाइम पर गालिब आ जाएं और उस टाइम आप सेक्स नहीं करो जब आपका सक्सेस टाइम होता है, हमारी प्रॉब्लम यह है हम अपने सक्सेस टाइम में सेक्स टाइम ले आते हैं, इसलिए हमसे जो हमारा सक्सेस टाइम है वो बड़ी दूर चला जाता है। मैं फिर बताता हूं, सेक्स टाइम और सक्सेस टाइम, अपनी जिंदगी में आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि मेरा सक्सेस टाइम चल रहा है, मेरा सेक्स टाइम नहीं है। अगर आप अपने सक्सेस टाइम में सेक्स ले आते हैं तो आप कामयाबी की उम्मीदें उतार दें, कामयाबी की उम्मीदें उतार दें, सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि ये जो सक्सेस स्पिरिट्स होती हैं इनमें भी एनिमल शामिल होते हैं। मैं अब आपको बताने लगा हूं, आपके कान खुले हैं। जानवर जब बदकारी या फेल करते हैं तो वो किसी से नहीं डरते। आप रोड पर, बियाबानों में, जंगलों में जानवरों को, हैवानों को जब सेक्स करते देखते हो तो वो किसी से डरते नहीं। सेम जब वो बच्चे बदकार हो जाते हैं वो किसी से डरते नहीं है। आपको समझ आएगी कि एनिमल यहां मौजूद होता है। जब आपको खौफ खत्म हो जाता है अपने मां बाप का, अपने वालिदैन का, तो इसका मतलब यू आर एनिमल, क्या आप जानवर बन चुके हैं। जानवर को किसी का खौफ नहीं होता, जानवर किसी के दबदबे में, मैंने बताया था उस दिन भी कि एनिमल जो होते हैं वो डिसिप्लिन के अंदर नहीं रहते। जानवर किसी के, वो आप जाएं वो छुप जाएंगे, लेकिन वो आपके अंडर में नहीं रहेंगे, वो आपके साए में। इनको चिड़िया घरों के अंदर बंद करके रखा गया है, लेकिन बागे अदन में कुछ और डिटेल थी। सेम इंसान रोटी की भूख के अंदर डिसिप्लिन को फेस करता है, वरना वो किसी डिसिप्लिन में नहीं रहता। वो किसी को मानता नहीं, वो किसी का फॉलोअर कभी नहीं बनता। हां, किसी को मानते हैं पर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, सेक्स टाइम और सक्सेस टाइम, एनिमल जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, छोटी उम्र के अंदर सेक्स करना शुरू कर देते हैं। सेम आज आने वाला टाइम, सुनो ध्यान से, आने वाला टाइम इससे ज्यादा खतरनाक होगा। 15-15 साल के बच्चे शादियां करेंगे, आने वाला टाइम इससे ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर मैं ये एजुकेशन चर्च को नहीं दूं, अब इन बच्चों को एजुकेशन नहीं दूं, तो इनकी मौतें जल्द वाकया होंगी। आने वाले टाइम में 15-15 साल के बच्चों की आप मैरिज होते देखोगे, क्योंकि जैसे आप दुनिया के अंदर खुदा को काम करता हुआ देखते हैं कि खुदा बड़ी स्पीड से काम कर रहा है, खुदा बड़े जोर से काम कर रहा है। सेम ये एनिमल जो स्पिरिट्स हैं, जो शैतान के अंडर में है, ये भी अपना काम बढ़ा देंगे, ये भी अपने काम को तेज करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, और सेल फोन बड़ा ही जबरदस्त है बदकारी करने के लिए, फेल करने के लिए। मोबाइल फोन उनके पास एक जबरदस्त हथियार है, जबरदस्त हथियार है, और ये वो कभी छोड़े। किसी भी, आप किसी भी बच्चे से जाकर बात करो, आप उसे को पैरों को हाथ वो लगाएगा, आप उसको बोलो झुक जाओ, पर उसको को अपना मोबाइल छोड़ दो, वो कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे। अगर कोई फरिश्ता भी आसमान से आकर उनको बोले कि अपना सेल फोन छोड़ दो, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी स्पिरिट के अंदर जुड़ा हुआ है। मैं फिर बता रहा हूं, सेक्स टाइम
और सक्सेस टाइम, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अगर आप उस डिस्टेंस को नहीं रखोगे तो बहुत सारी नाकामियां आपके साथ रहेंगी और फिर आप परेशान होंगे, यार ये वो फलां टींग टमान ते मैं हूं तो ला तला आऊं तू। अपने पास ध्यान, मैं फिर बता रहा हूं, जानवर को कभी भी आप रोड पर देखोगे बदकारी करते हुए, फेल करते हुए, तो जानवर कभी किसी से डरते नहीं है। जब बच्चा पाप करे, पाप विद जॉब, क्या आप ड्यूटी भी करना चाहते हैं और पाप भी करना चाहते हैं, आप बिजनेस भी करना चाहते हैं और पाप भी करना चाहते हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। या तो आप पापी बने, ठीक है, तो या आप अपने मकसद पर काम करें। आज बच्चे यही करते हैं, स्टूडेंट्स यही करते हैं, यूथ यही करती है, यूथ को यही मसला, यूथ के कोई मसला नहीं है इनको। हमारी जो यूथ है इनके पास डबल टेक्नोलॉजी है, इनके पास स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी भी इनको मिल रही है, इनके पास फिजिकली मीडिया भी इनके पास है, मीडिया इनके पास है, स्पिरिचुअल पादरी इनके पास है, एजुकेशन बिब्लिकली एजुकेशन इनके पास है, फिजिकली एजुकेशन इनके पास है, मैट्रिक बीए एमए उरा परा थलड़ियां उतरियां सब इनके पास है, बाइबल इनके पास है, खुदा की रूह की इनको समझ है। फिर ये लोग क्यों सक्सेस नहीं? क्योंकि वो एनिमल की स्पिरिट से लड़ते नहीं हैं, एनिमल के हत्थे चढ़ चुके हैं और वो जानवर बनते जाएंगे, हैवान बनते जाएंगे। देखें, जब किसी बच्चे को आप पाप करता देखते हो, पाप विद जॉब कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, या तो पाप बढ़ेगा या जॉब बढ़ेगी। आप ड्यूटी पर हडरामी कर रहे हैं और मालिक टोर ने लम्हे पाइयो, आपको ये पता ही नहीं है कि खुदावंद ने आपकी प्रमोशन करनी है और आप लम्हे पड़े हुए हैं। आप उस मालिक से डरते हैं जो जमीन पर है, पर बाइबल में लिखा हुआ है जो काम करो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। वहां यह तो नहीं लिखा कि गिरजे का काम सही करना तो बाकी चवला ही मारी। आप अपनी ड्यूटी पर, अगर आपका मालिक सख्त है तो आपकी ब्लेसिंग जल्द आपको मिलेगी। अगर आपका मालिक आपको सख्त मिल गया, आप जिस जॉब पर हो आपका ऑनर हार्ड बंदा है, तो आपकी प्रमोशन जल्दी होगी। कितनों को मेरी बात ये समझ आ रही? अगर आपका मालिक हार्ड बंदा हो, सख्त उस्ताद हो, तो आपकी प्रमोशनें जल्द होंगी। अगर आपका उस्ताद सख्त नहीं है तो आपकी प्रमोशनें लेट होगी। आपको अपने मालिक के खौफ में रहना है। खुदा आसमान से आपको बरकत देगा कि ये मेरे खौफ के अंदर रहता है, जमीन वाले मालिक के खौफ में नहीं रहता, मेरे खौफ के अंदर। हम कंपनी में काम किया करते थे, जब सुपरवाइजर आता, मालिक आता, सारे लड़के दड़ दड़ फुटबॉल का काम करते थे, वो बड़े अच्छे तरीके से काम करते थे। लेकिन जैसे ही चले जाना, उन्होंने कोई लम्हा पै गया, कोई उधर कोई उधर, बस बैठ जाना। तो मैं कहता यार तो बंदियां दा बड़ा खौफ है ते डर। अच्छा, वही लोग चर्च भी जाते थे और रोजा रखा हुआ लम्हे पै गए और खैर टोर गए उस्ताद। पर मैं ऐसा नहीं किया करता था। मैं कहता नहीं यार, वो कड़ी तेन रब का भी खौफ होना चाहिए यार, वो भी तो वेंदा ही है। ओ बह या तू एडा भागा तो किते उत्थे खज्जल होन डे। 100 लोग चर्च में कलाम सुने और सिर्फ 1-2 बंदा उनमें से बचता है, बस बाकी 98 कूड़े के भाव जाएंगे। इस तरह से खुदा जमीन पर चनाव कर रहा है। हजारों खादम हर रोज खिदमत का जज्बा लेकर उठते हैं, उनमें से एक ही खिदमत गुजार बनता है, बाकी सब वापस चले जाते हैं। इन एनिमल से, इन जानवरों से छुटकारा पाना मुश्किल है। आपको यह समझ होनी चाहिए, इनकी साल्वेशन गाय रिछनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा। तो इसका मतलब अगर सेम जानवर, इंसान भी ऐसा ही करते हैं, मिलकर बैठते नहीं है, एक दूसरे को खा रहे हैं, अपनी अपनी टीमें बनाई हुई, अपनी अपनी जमात बनाई हुई है, ठीक है, तो ये सेम आपको इंसानों में भी ऐसा ही मिलेगा। तो फिर अगली गल आपने खुद समझना है। आप कहते हैं मैंने खुदा ने दिता। अब सुने, अगर आप ये कहते हैं मेरे पास गॉड से ग्रेस आई है, गॉड से ग्रेस आई है, तो सुने इसकी मैं आपको छोटी सी एक पहचान दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि ये ग्रेस मेरे पास कहां से है। हजारों लोग जमीन पर खिदमत कर रहे हैं पर वो सक्सेस नहीं है, हजारों लोग बिजनेस कर रहे हैं पर वो सक्सेस नहीं है, हजारों लोग अपने आप को महान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो सक्सेस नहीं है। हजारों लोग क्यों? क्योंकि सबको खुदावंद ने नहीं दिया, सबको खुदा ने चुना नहीं है। पानी वाला कितने गया? देखें, अगर आप बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक, बाइबल में ध्यान से सुनो, बाइबल में लिखा है हर एक कामिल बख्शिश, हर एक कामिल चीज, कामिल बख्शिश नूरों के बाप से आती है। वो वहां पर उसने सेंटेंस लिखा हुआ है, हर एक कामिल बख्शिश, कामिल ब्लेसिंग,
नूरों के बाप से आती है। इसका मतलब जो चीजें आपकी जिंदगी में कामिल नहीं हुई वो नूरों के बाप से नहीं आई। जो चीजें आपकी जिंदगी में सक्सेस नहीं हुई वो नूरों के बाप से नहीं आपके पास है। आप खिदमत कर रहे हैं, कितने बच्चों को चर्च में खिदमत के ड्रीम आते हैं, मैं उन्हें मना कर देता हूं। मैंने कहा खबरदार, आपने खिदमत अभी नहीं करनी। सब चर्च की जिम्मेदारी क्या है? सारा चर्च लोगों को खुशखबरी सुनाए। क्या लोगों को सुनाए? कि यहां निजात का काम हो रहा है, ये खुशखबरी है। साल्वेशन हो रही है लोगों की, लोग निजात पा रहे हैं गंदी रूहों से, बीमारियों से, लानत से, एनिमल स्पिरिट से लोग निजात पा रहे हैं। ये खुशखबरी आप लोगों को सुनाएं, ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं, सुने, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे खुदावंद की ओर से मिला है, मुझे किसकी ओर से मिला है, तो उसकी पहचान देखो। सुने, मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने एक बंदे से नॉलेज सुना और आपने कहा बड़ी हिकमत है इस बंदे के पास, इसका नॉलेज वो बड़ा इलम था। जदों बदरू गिरफ्ता फैमिलियां होती हैं और फिर वो मुझे अपने दादे और परदादे दी गल्लां सुनाते हैं, फिर मैं चुप ही कर जा, फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। हमारे दादा के पास इतना नॉलेज था, तो मैं दादा जी ने पीछे छड़ के टुर गया था। अब सुन लो, हुण बस जिन्ना वेला आपां कढ लिया भुख च दुख च। सुने, अगर वह नॉलेज खुदा की तरफ से हो, कोई भी हो, जैसा भी हो, अगर उसे खुदावंद ने यह नॉलेज दिया। इस मिट्टी को देखें, आपने कितनों को नजर आ रही है मिट्टी? पीछे वाली बहनों को मिट्टी नजर आ रही है? बहने, चाची जी हाय, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों छड़ दो, घर भी तो छड़े होंगे ने ना, इतने इन्नियां चीज़ां च गुआच चले ने, छोड़ दे। मैनू नहीं पता किने सुन लिया, कि सुनिया से होना। इधर देखें, ये मिट्टी मेरे हाथ में है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर नॉलेज गॉड ने आपको दिया, एनिमल के पास भी नॉलेज है। मैंने बताया था सांप के पास जैसा नॉलेज है आप सोच भी नहीं सकते, जैसा नॉलेज ड्रैगन के पास है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी वो बाइबल में से भेद की बातें आपसे करेगा, और सबसे ज्यादा नॉलेज ड्रैगन के पास है। सांप ने पहला नॉलेज जाकर हवा और आदम को दिया, तो उन्होंने कहा, उसने कहा था खुदा जानता है जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम मरोगे नहीं बल्कि खुदा की मानिद बन जाओगे, तुम मरोगे नहीं। तो उनको ये नॉलेज कैसे था उसे, सांप को, और वो खाने के बाद मरे भी नहीं थी। इसका मतलब ड्रैगन के पास नॉलेज है। बहुत सारे लोगों को ड्रैगन ने नॉलेज दिया है और वो कहते हैं जी खुदावंद ने दिता है मैनू, हुण सीख लेना खुदावंद ने जिन्होंने दिता है किसी को। समझ आ रही है? मैनू खुदा ने दिता। इत्थे तो तुसीं नशाई नूं भी पुछो ना, भी कहेगा खुदा दा फजल जदों तक दो पी ना लई उदों मैं उठदा नहीं जे। मैं मरे तू खुदा दा फजल कहण डिया दा इनू, मैं तेनू उहने फजल दिता है पीण दा, तू कह शैतान दा फजल है, उहने मैनू नशा दिता है। सेंटेंस सही करे ना आप। खुदा दा शुक्र है जदों तक मैं दो चुगलियां ना बाजी कर ला, उन्नी देर शैतान मेरे तो खुश नहीं होता। सब मिलकर क्या गाएंगे हम? मैनू खुशी होंदी है, कलीसिया सियाणी होंदी जाती है। हालेलुया, सियाल कोटी बनेगी यसू दी, आमीन। अब सुने, अगर किसी के पास खुदा का नॉलेज हो, ये देखो ये ऊपर से आएगी, ये देखो ये जैसे ही नीचे आई ये फैल गई है, जैसे ही ऊपर से नीचे आई है ये फैल गई है, ये बिखर गई है, ये फैल गई है। आगे ये देखो, ये पानी है, ये ध्यान से देखो, मैं इसे साइड पर ले जाता हूं, ये पानी है और इसको ऊपर फेंको, ये देखें जब नीचे आया तो फैल गया है। सर जी, जिसके पास बरकत, जिसके पास नॉलेज, जिसके पास ब्लेसिंग, जिसके पास हीलिंग आसमान से आएगी वो जमीन पर फैल जाएगा, वो जमीन पर फैल जाएगा। कभी स्टे नहीं उसकी लाइफ में आप देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे। आपको खुदा चाहता है कि मैं आसमान से आपको ग्रेस दूं, खुदा चाहता है मैं आप ऊपर से आपको भरूं, आपकी नस्लों के अंदर वो चीजें फैल जाएंगी जो चीजें आसमान से आती हैं। आमीन। आगे बढ़ो। अगर आप इन भेदों से ये देखें, हमें इन चीजों से लड़ते एक टाइम गुजर गया, 15 साल हो गए हैं, कंफ्यूजन से ही लड़ रहे हैं। हर बंदा कहता है, अगर आप ये बात कहते हो कि मेरे पास नॉलेज है, मैं बड़ा जी ग्रेसफुल हूं, तो आपका नॉलेज नहीं फैलता, तो आपका नॉलेज ड्रैगन का नॉलेज है।
आपके पास सांप को और अपने प्यो दादे दी गल्लां छड्ड दिओ, अगर वो नहीं फैले तो अपना झिगा ना चुको। मेरी मम्मी सारी रात दुआ में ठहरती हैं, वे तेरे को दुआ मम्मा सारी रात दुआ करा के की कराना वे खुदा ने। आपको पता नहीं है आपके घर के अंदर शैतान रहकर सारा इल्म पढ़ता रहता है। ये सेंस की बात है ना, आप किस तरह से लेते हैं, आपके अंदर हिकमत की बात है ना, आप किस तरह से हिकमत को समझते हैं। अगर आप इसको समझते ही नहीं है, आपकी रूह काम ही नहीं करती, आप सारे तुसी बंदा ही समझी जाते हो, तो ये आपका मसला है। किसी बंदे से, मैं अक्सर एक बात पर बड़ा जोर देता हूं, किसी बंदे को अपने घर में वो, क्योंकि आप आने से रोक नहीं सकते, क्योंकि तुसी भोले ही बड़े हो। तुसी कोई भी बंदा आपके घर में आए तो उसको कभी भी अपने सर पर हाथ नहीं रखने देना। जितने जानवर उसके अंदर हैं, यशायाह की किताब निकालो, यशायाह की किताब खोलें जरा, मैं आपको एक बड़ी पहचान दे रहा हूं। अगों मसले भाई तुहाडे ने। ये और दो टिशू, नहीं, हाँ यही है, यशायाह 56, इसको वहां पर लेकर आओ। सब खोलो बाइबल। अब एक और रूह को देखो, अगर कोई आपके घर में आए और कभी भी उसको कहना हाथ नहीं पाई, साढ़े किसी जाने ते भी सिर ते हाथ ना तरी, और मावा तुहानू मैं दस ना, तुम मान जो मेरी गल, तू समझते क्यों नहीं, तुम चुक के जाना अगे तद नहीं वे भरावा तू हाथ कर। बुढ़े सिर ते वाल उड गए ने, कोई बंदा करी आंदा करी, समझ नहीं आती। हर रोज पैनाडोल खाते हो, हर रोज दवाई खादी जाती, कभी जब मर्ज पड़ गया तब खा लेते हम। एक बंदा आपके लिए रोज प्रेयर कर रहा है, रोज, मैं बाजी रोज तो दुआ च ठहरे हैं, यसुम सी राती पहाड़ च ठहरते हैं, राती दुआ च सवेरे आने लंगड़े सीधे, तू 15 साल तू साढ़े लिए कर रहे, आही तो उंजदे उंजी हाँ। तो आपकी ये जहन काम नहीं करता। आप क्यों अक्लमंद नहीं बनना चाहते, क्यों अक्लमंद नहीं बनना चाहते? अच्छे रेस्टोरेंट से किसका दिल नहीं करता खाना खाने को? सबका दिल करता है जी। इधर देखो, यशायाह, नीचे ले आओ जरा वर्ष को, ऊपर करो, ऊपर 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 बेटा, ऊपर ऊपर, दश्ती हैवान, ये देखें ऊपर ऊपर मेरे बेटा, इस्राइल के रहनुमाओं की मज़ाहमत, ये यहां लिखा हुआ है। मैं मेरा कहे ना लिया ना फिर वेखे हो जी, इस्राइल के रहनुमाओं की मज़ाहमत। एनिमल जो स्पिरिट्स होती हैं वो ज्यादा ले हैंड किसी से नहीं करवाना, बस ताडे तरला पाउंडिया। मैनू 15 साल हो गए ने, ते मैनू वो बंदे याद ने जिन्ना मेरे सिर ते हथ रखा, 2 तो 3 बंदे ने। मैं पादरी हाँ, तो 2 तो 3 बंदे होंगे जिन्ना मेरे सिर ते हथ धर के दुआ दी है। मैं बीमार भी हुआ हूं, पिछले 3 माह से मैं बीमार हूं, आपके सामने देखे मैं खड़ा होता हूं, रेगुलर शाम को पेन होती है मेरे सर में, ठीक है, प्रेयर में नहीं बैठा जाता, रेगुलर शाम को पेन होती है, ना प्रेयर में बैठा जाता है, ठीक है। 3 माह से बीमार हूं, किसी को पता ही नहीं चलता, किसी से मैंने कहा ही नहीं है। हाँ, कलीसिया से मैं कहता हूं मेरे लिए दुआ करियो, पर सिर नहीं मैं डाना। आपको ये पता नहीं है, आप सो स्वीट चाइल्ड, सो स्वीट कलीसिया, सो स्वीट ब्रदर एंड सिस्टर्स, सो स्वीट मेरे भैनों ते भराओ, मुड़ जो ना जहन्नम च खड़ो। इजराइल के रहनुमाओं की मज़ाहमत, जैसे आपने इश्तिहारों पर लिखा पढ़ते कि हम मज़ाहमत करते हैं। अब ध्यान से पढ़ना और सुनना। ए दश्ती हैवानो, इनको क्या कह रही है बाइबल? रहनुमा हैवान होता है, मुझे ये बताएं। जो रहबर होता है, जो रहनुमा होता है, वो कोई हैवान होता है, वो कोई जानवर होता है, वो कोई एनिमल होता है? ए दश्ती हैवानो, तुम सब के सब खाने को, हाँ, ए जंगल के सब दरिंदों, दरिंदे और हैवान खाने वाले अलग हैं, दरिंदे फाड़ देने वाले हैं, दरिंदे फाड़ देने वाले और हैवान खाने वाले हैं। आगे, उसके निगहबान अंधे हैं, वो सब जाहिल हैं, वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं, ऊँगते रहना पसंद करते हैं, वो सब लालची। इसका मतलब कुत्ते की रूह जो है वो रहनुमा के अंदर है। किसकी रूह? कुत्ते को आपने कभी खाते हुए देखा है?
कुत्ता बहुत ज्यादा खाता है, उसको फिर उगलता है, फिर वॉमिट करता है, उसको खाता है और फिर उसको, ये एक ऐसी रूह है जो किसी भी रहनुमा का हिस्सा बन सकती है। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन, सारी जिंदगी हो गई आपसे खाते खाते ही रहना, खाते ही रहना, खाते ही रहना। जो वो लालची कुत्ते हैं जो कभी शेर नहीं होते, वो नादान चरवाहे हैं, वो सब अपनी अपनी राहों को हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। क्या ढूंढता है? आगे हर एक कहता है तुम आओ मैं शराब लाऊंगा, और हम खूब नशे में। जो लालची स्पिरिट होती है, लालची बंदा एक टाइम में एक दम से भरता है, एक दम में भरेगा और उसका सब कुछ वापस निकल जाएगा। मैं फिर बताता हूं, इसके सिम्टम्स बता देता हूं। अगर किसी को यह मर्ज लाहक है तो आज प्रेयर के अंदर ठहरेगा और यह मर्ज उससे जाता रहेगा। आमीन। एडी छेती थोड़ी होना है। आमीन। कुत्ते की मैं स्पिरिट, लालची बंदे, मैंने लालची लोगों को देखा है, वो चाहे किसी का पैसा खाएं, उनको आदत होती है खाने की, वो किसी का पैसा खाएं, किसी का वक्त खाएं, रोटी खाएं, एकदम से उनका स्टमक सारा खराब होगा, फिर सारा वह बाहर उगलेंगे। सेम इसी तरह लालच से कमाई, लालची बंदा जो कमाएगा वो सारा वापस निकलेगा। फिर सुने, ये कुत्ता है, कुत्ते की स्पिरिट है जो जैसा फिजिकली कुत्ता है, फिजिकली डॉग है, जब लालची आदमी लालच कर करके इकट्ठा करता है, वो फिर सारा वापस निकलेगा, उसमें फिर सारा वापस निकलेगा। लोग खिदमत की बातें करते जी, ये मानने हूं गीत गाने होते हैं, तो ये मत सोचें, जानवरों को भी गीत गाने आते हैं। वो वर्ष लेकर आओ ज़बूर में से, अज़दुहा वाली, हैवानों को भी गीत गाने आते हैं। ये मत सोचना कि फलाना बड़ी वर्शिप करता है, ये मत सोचो कि ये वो खुदा के रूह की तरफ से है। आपको समझ नहीं, मैं यहां पर किसी को क्यों नहीं आने देता, मेहरबानी, मुझे बुरे नहीं लगते, पर उनको समझ नहीं है, उनको ये समझ नहीं है। मुझे यहां कोई हमदा कर करे, ये मुझे बुरा नहीं लगता, पर उनको ये समझ नहीं है। जी, जमीन पर से खुदावन की हमद करो ए अज़दहाओ किए, और सब गहरे, और आप जिस खित्ते में रहते हैं, यहां गीत सुनने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाता। फलाना बंदा आ रहे हो ना, हमला सारे बैठे गीत सुनने ने, वर्शिप करने के लिए कोई भी नहीं कि हम सब मिलकर करेंगे। गीतों के लिए लोग 1-1 लाख रुपया देते हैं, 4 गीत सुनने, तो मैं तू इन्ने पैसे जो जीते रहते, तू LCD तो सुन लेने। हाँ, दिमाग काम नहीं करता, जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। भाई 1 लाख रुपया देता है गीत सुन ली, तो तुम LCD तो सुन लेने। हाँ, क्या आपको नहीं लगता जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं? सर जी, आपने 1 लाख दिया ताकि आप गीत सुने, आप फ्री में जाते और आप जाकर खुदा की हमद करते, आपको वो मिलता जो 1 लाख देकर भी आपको नहीं मिला। जब आप चर्च को ज्वाइन करते हो, जब आप चर्च को ज्वाइन करते हो, बीमारियां आप में से निकलना शुरू हो जाती हैं, बीमारियां सामने आना शुरू हो जाती हैं। वो ब्लेसिंग है, वो सारी बरकतें हैं। डिप्रेशन बाहर आ रहा है, बीमारियां बाहर आ रही हैं, आपने चर्च को ज्वाइन किया, बदरू हैं, टेंशनें बाहर आ रही हैं, वो सारी ब्लेसिंग है। वो मत सोचो, वो आपकी साल्वेशन हो रही है, वो आपकी निजात के लिए सब कुछ। आप में से बीमारियां निकल रही हैं, आप में कमजोरियां बाहर आ गई, आप चर्च के बदरूहें निकल आई, आपने चर्च को ज्वाइन किया, आपका फाइनेंस खराब हो गया, आपने खुदावंद के हुजूर देना शुरू किया। मुझे आप बताएं, फिर लोगों की अक्लें देखें कैसी, और कोशिश करें प्लीज, आज मैं सबको बता रहा हूं, मेरे लिए गिफ्ट मत लिया करें, मेरे लिए गिफ्ट, आपके गिफ्ट मुझे बुरे नहीं लगते, हो बहुते जाते ने मेरे को, तो वो इतने गिफ्ट मैं किन्नू किन्नू दिया, मैं कैसे उनको पहनूं? कोशिश करें मेरे लिए गिफ्ट। अब सुने, जब मैं प्रेयर कर रहा था, खुदावंद ने मुझे एक बड़ी हिकमत की बात सिखाई। उसने कहा लोगों की हिकमत देख, दा यकी निकाल के ओदे विचों तेरे लिए गिफ्ट ले लेने। इन्होंने पूछे, इन्होंने किन्ने क्या ही लैंड वालों फड़िया गया, खुदावंद लिए हदिया कटना है, उसे हदिये चो गिफ्ट ले लेना है। सो मैं आपको आज ये वार्न कर रहा हूं, मेरे लिए कोई बंदा गिफ्ट, मैं नहीं चाहता कि आप आजमाइश में पड़े, आप किसी आजमाइश का हिस्सा बने। आपने मेरे लिए कभी भी गिफ्ट, वो एक गिफ्ट कितने पाए नहीं, ये किनके दिए? ये भी तो उसी के दिए हुए, और किसके हैं? ठीक है, सो प्लीज आपने इससे प्रेज करना है। ए अज़दहाओ जमीन, ए अज़दहाओ और सब गहरे समंदरों, मुकाशफा की आयत लेकर आओ, सब मुकाशफा की वर्ष खोलो कि यीशु मसीह कायनात की
हर एक चीज की साल्वेशन है वो। यसु मसीह कायनात की हर चीज, मिट्टी है, लकड़ी है, लोहा है, तांबा है, मिट्टी है, लकड़ी है, लोहा है, तांबा है, दरख्त, हवा, पानी, चरिंद, परिंद, दरिंद, हशरात, जमादात, हर एक चीज की साल्वेशन अभी होनी बाकी है। सुने, ये वर्ष ध्यान से आपने पढ़नी है। अगर कोई लाइट के पास है तो इसको बंद कर दो यार, जरा ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपको ये आयतें चूंकि अब यहां पढ़ रहे हैं तो फिर सुने, देखें जरा नीचे लेकर आओ, इसको नीचे लेकर आओ, नीचे लेकर आओ, और ये कितना चैप्टर पढ़ रहे हो? हाँ, 5वां बाब जी, बस 5वां बाब। तुमार और बर्रा, और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। बस ठहरो। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, और कोई शख्स ना आसमान पर, ना जमीन पर, या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के काबिल निकला। आगे, मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब है। आपने सुना हुआ है, इसके आगे भेद की बात सुनो। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन हैवानों बुजुर्गों के बीच में गोया जिबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग, 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रवी जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के हाथ से इस किताब को ले लिया। आगे, जब उसने इस किताब को ले लिया तो वो 4 जानदार आसमान पर भी रहते हैं। ये सुने, आपको समझ आनी चाहिए, 4 जानदार, रूहों की बातें अलग हैं, जानदार अलग हैं। 4 जानदार, 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े। हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले हैं। आसमान पर भी बरबत बजाए जाते हैं, नीचे जमीन पर दाऊद बजाया करता था। दाऊद चूंकि आसमान पर बरबत बजाते थे, दाऊद के पास आसमानी ब्लेसिंग थी, आसमानी ग्रेस थी, इसलिए दाऊद के ज़बूर आज भी मशहूर हैं और आप पढ़ते हैं। वो आसमानी ग्रेस में गाने वाला और आसमानी ब्लेसिंग में बजाने वाला था। यहां सारे अपने नाम के लिए बजाने वाले और अपने नाम के लिए गाने वाले, अपने नाम के लिए बजाने, इसलिए वो यूट्यूब को यूज करते हैं ताकि किसी तरीके से हम मशहूर, पर मशहूर नहीं होंगे, मजबूर हो जाते ने। की हो जाते ने? 3500 दोगे तो 1 गीत, जे 7000 दोगे तो फिर 2 गीत। मैं गलत क्या? समझ आ जाएगा। आगे बढ़े। वो नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने जिबा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान, उम्मत, कौमों में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और कहान बना दिया, और वह जमीन पर बादशाही करते हैं। यहां रुको, बादशाही करते हैं या करेंगे? ये जो मैं आपको व्हाइट और रेड रंग का अक्सर बोलता हूं, और अभी मैंने पर्पल बोला है, ये बादशाहों की पोशाकों के रंग है। ये जो मैं आपको बोलता हूं, मैनू कुछ शौक तुम भावे चिट्टे पाओ भावे काले पाओ, मैनू पहले दसो, मेरे लो भावे को काले पाओ, लेकिन खास इवेंट के लिए ये बादशाहों के ड्रेसेस हैं। आपने किंग को कभी देखा नहीं है। व्हाइट और रेड कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर, ये बादशाहों की पोशाकों के रंग होते हैं, ठीक है। और मैं ना शहजादियां दे पुत्रां च भी तो माड़ा माड़ा रंग नजर आए, हालेलुया। उन्हें शदाई बनो ले। जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाजें सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। वो बुलंद आवाज से, ये खास बात आगे जाने वाली है, वो बुलंद आवाज से कहते थे, जिबा किया हुआ बर्रा कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद और हमद के लायक है। सुने, नीचे लेकर आओ। बर्रे को इज्जत देनी है। क्रिसमस ते फौज की ते नहीं टुर जाना, क्रिसमस दे उत्ते किसी दे घर अफसोस ते नहीं जाना। दौलत, हिकमत, 10वें तीसरे मना के फिर टुर जाएंगे, नहीं। दौलत, हिकमत, इज्जत, तमजीद, हमद के लायक सिर्फ खुदा का बर्रा है। आगे फिर क्या हुआ? यह बड़ी खास बात है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। फिर मैंने आसमान और जमीन, फिर मैंने
हमद हो चुकी है, बर्रे को सजदे हो चुके हैं, सब काम हो चुका है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उसमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हमद, इज्जत और तमजीद, सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। थोड़ा नीचे करो, ये बड़े ध्यान। समंदर की सारी मखलूकात और सब चीजें जो उसमें हैं, मैंने कहा दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वो मिट्टी है, हशरात है, जमादात है, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, इंसान है, हर चीज को निजात की जरूरत है। हर चीज खुदावंद का वेट कर रही है, हर चीज उसको बुला रही है कि वो जितनी जल्द आए जमीन पर और हमारी निजात हो जाए। और इंसान को उसने एक टाइम दिया, जब वो आएगा उस वक्त तो निजात होनी है। लेकिन आज वो आपके लिए ऑफर क्या है, इंसान के लिए ऑफर क्या है? जब वो आएगा तब कायनात की हर चीज रेवोल्यूशन पाएगी, निजात पाएगी, आजादी। वो ये भेद है, मुकाशफात हैं, ठीक है, वो निजात पाएंगे। पर मेरे और आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त ऑफर है। उनके लिए वो तब आएगा, पर मेरे और आपके लिए वो आज भी आने के लिए तैयार है। आपको साल्वेशन देने के लिए वो अब भी आने के लिए तैयार है। आप अपनी बात कर रहे हैं, हर चीज को कायनात में निजात की जरूरत है, हर एक चीज को साल्वेशन की जरूरत है कि वो निजात पाए, वो रिहाई पाए, वो निकल आए इन चीजों से। कितनों को मेरी बातें समझ में आ चुकी हैं? जानवर की रूहें, फिर सुने, जानवर के अंदर स्पिरिट्स, ये जो एनिमल है, अगर इनको रूह मिल जाएगी तो ये आपकी तरह हमद करने शुरू कर दें। अगर इनको स्पिरिट मिल गई तो ये आपकी तरह हमद करेंगे, ये आपकी तरह खुदावंद को पुकारेंगे। तो आप मुझे बताएं, उन पर तो अभी फजल हुआ ही नहीं है, और हम पर कितना बड़ा फजल है। मैं कायनात, ये देखें, मैं फिर पढ़ता हूं, समंदर की सब मखलूकात, मछलियों को, समंदर में रहने वाले जानवरों को, और आज ये जितने भी एनिमल्स हैं जिस्म के अंदर है, इनको निजात की जरूरत है। लेकिन जो रूह के अंदर एनिमल हैं, जो हैवान हैं, उनको खुदा ने वहां से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, जानवरों ने, और वो आज सब हमारे दुश्मन बने हुए हैं। जिस्म के अंदर भी दुश्मन है, शेर हमें खाने को दौड़ता है, सांप हमें काटने को दौड़ता है, बिल्लियां, नेवले, यहां तक चूहे बच्चों को खा जाते हैं। ये जानवर हमारे दुश्मन बन चुके हैं, हम जानवरों के दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन जब आप पर खुदा की रूह आएगी तो ये जो जिस्म वाले जानवर हैं, साथ वाले इसको आखिरी बात करेंगे, वो जो जिस्म वाले जानवर है, सुने, जब रूह आती है, दानियल का जमाना निकालो, ध्यान से आप देखना है, मैं आखिरी बातों की तरफ बढ़ रहा हूं ताकि आपके लिए पर ये मजबूत चीजें होंगी। जब स्पिरिट आएगी, जब रूह आएगी, जब रूह कुद्स आएगा, मैंने, अगर किसी को याद हो तो मैंने छत पर कहा था कि एक दिन परिंदे खुदा का कलाम सुनने चर्च में आया करेंगे, और ऐसा होगा, जानवर यहां पर आएंगे कलाम सुनने के लिए, ठीक है। दानियल की बात लेकर आओ, दानियल वाली पिक्चर लेकर आओ। जब फरिश्ते आएंगे, जब एंजल्स आते हैं, जब रूहें आती हैं, तो परिंदों पर वो राजों को खोलते, उनकी आंखें खोल देते हैं, और परिंदे, हैवान भी। ये देखें, ये एलिया है, एलिया को कवे रोटी कैसे खिलाते थे। अब ये खिदमत गुजार भाई, साथ वाले का हाथ पकड़ो, कोई खास गाली है तो चीज निकल नहीं सारा कुछ। खिदमत गुजार एक दूसरे का हाथ पकड़ो, अपने घरों से जब तक तुम हैवानी रूहें नहीं निकालोगे, कुकड़ नहीं निकालोगे, छिपकलियां नहीं निकालोगे, आपके घरों से गंदगी और झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। जहां से मर्जी आप हिटलर भी बुलाएं प्रेयर के लिए, ठीक है, 15-15 सालों से बैग लेकर आपके घर में आ रहे, आपके घरों से गंदगी नहीं, क्योंकि गंदगी उनके अंदर भी है। सुने पिक्चर, और किससे कर लिया तस्वीर। एलिया को कव्वे खाना कैसे खिलाते थे? एलिया पर खुदा की रूह कसरत से थी, एलिया आसमानों से, और परिंदे उसके ताबे हो जाते थे। सुने बड़े ध्यान से, एलिया को कव्वे गोश्त और रोटी आकर कैसे खिलाते थे? आपसे छीन लेते हैं, क्योंकि हम पर खुदा की रूह, अभी एलिया पर रूह थी, और जानवर उसके ताबे हो जाते थे, एनिमल उसकी सुनते थे। आगे बढ़ो, ये देखें, बाबे नूह पर खुदा की रूह आई, और सारे जानवर, दुनिया कायनात के सारे जानवर उसके कहने से कश्ती में आ गए। उसने एक नरसिंगा बजाया, सो वहां पर तफसीलन ये कोई बात नहीं, पर मैं बड़ा सोच रहा था कि नूह की लाइफ में ऐसा काम क्यों, क्योंकि नूह पर खुदा की रूह थी, उसने अपनी फैमिली को, सारी फैमिली को खुदा की तरफ लगाया हुआ था, और उस पर ऐसी स्पिरिट थी कि सारे एनिमल उसकी बात मानकर कश्ती में चले गए।
आगे बढ़ो, पता नहीं कितों आई जाते रोज रू 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 लाया होंगे इन्होंने। मैं पहचान बता रहा हूं, आगे लेकर ये दानियल को ले जाओ, आगे आगे बढ़ो, लेते जाओ, आ जाएंगी पिक्चरें। ये बड़े ध्यान से, ये बाबा दानियल। अब जब दानियल शेरों की मान में था तो सवाल ये है कि शेरों ने उसको क्यों नहीं खाया? उसने कहा एंजल आया था, उसने कहा खुदा का फरिश्ता आया और उसने शेरों को मुंह बंद कर दिया। यानी जब रूह आती है, एंजल्स आते हैं तो एनिमल्स आपके ताबे हो जाएंगे। एनिमल जिस दिन खुदा की रूह, जिस दिन खुदावंद का रूह इस चर्च में कसरत से आएगा, उस दिन यहां पर एनिमल आएंगे। सुने बड़े ध्यान से, बड़े बड़े प्रॉफिट को देखना, जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल खादम है, उन्होंने अपने घर में एनिमल पाले हुए, वो एनिमल से बड़ा प्यार करते हैं। साढ़े घरां च लड़ाई है ते ना बिल्लियां भी, कुत्ते भी, खोते भी, मैं इन्हों करना प्यार है, मैं इन्हों काटी छड़ो करो। अच्छा, फिर वो मेरा मुआवजा करते हैं, यार उधर इतने बड़े खादम ने जानवर घर में रखे हैं, पास्टर साहब हमें बोलते हैं निकाल दो, पता नहीं। और भाई उन्होंने क्यों रखे ने मैनू ये भी पता है, मैं तुहानू आना कट्टो करो, मैनू ये भी पता है। हम भी रखेंगे, पर टाइम आएगा हम भी एनिमल रखेंगे। पर हाल आप ही तो मैं इंसान बन जा, आप ही मैं इंसान नहीं बनया तो जब जानवर पाल रहे हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? ये जितने भी हाई प्रॉफिट थे, हाई प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह की आवाज मछलियां सुन लेती थी। क्यों सुन लेती थी? क्योंकि स्पिरिट था उस पर। ठीक है, जब रूहें आपकी जिंदगी में होंगी तो एनिमल्स आपको कभी भी लॉस नहीं देंगे, कभी भी नुकसान नहीं देंगे। जानवर कभी भी आपकी मुखालफत में खड़े नहीं हो सकते, कभी भी खड़े नहीं। आप अलीशा की जिंदगी में देखें, अलीशा की सेफ्टी के लिए रिछनियां निकल आई। रिछनियां, बच्चे उसको मजाक कर रहे थे, अलीशा का सर गंजा था, बच्चे उसको मजाक कर रहे थे और लिखा वहां से रिछनियां निकल आई और उन्होंने बच्चों को मार दिया, अलीशा को कुछ भी नहीं बोला। यूना को सेव करने के लिए मछली जो थी, अगर ये सरमन लोग सुनेंगे, एक टाइम आएगा सबसे ज्यादा ये सरमन लोग यूट्यूब पर सुनेंगे, लोगों को समझ आएगी एनिमल की दास्तान क्या है, जानवरों की स्टोरी क्या है, जानवरों की कहानी क्या है, इनको साल्वेशन की जरूरत है। पर जो स्पिरिट के अंदर है वो आपके दुश्मन है, उनके खिलाफ आपको काम करना है, आपको उनको अपनी जिंदगी से निकालना है। जब खुदावंद आएगा तो इन सारे जानवरों की, और पिक्चर चेंज करो, और आप मेंढकों को देखें। बाइबल में मूसा ने हाथ उठाया तो मेंढक चले आए, कैसी ग्रेस थी मूसा, हाथ उठाया और हमारे घर में मच्छर को मारने के लिए वो लगानी पड़ती है 14 मैट। ठीक है, पर मूसा के कहने से मच्छर आते और जाते थे। साडे कहने ना कुछ हुंदा, फिर आंदे ने जो सोचे उंज नहीं हुंदा, हो जाएगा। पर जिंज खुदावंद कहंदा इंज होएगा, जिंज तुसी कहंदे हो इंज नहीं होएगा। पढ़ना है। ये देखे बलाम नबी के जमाने में क्या हुआ, गधी की आंखें खुल गई, गधी ने बोलना शुरू कर दिया, एंजल आया, रूह आई तो गधी ने भी बोलना शुरू कर दिया। नबी की मत वजी पई, ओ ला। लेकिन जब रूह आई, जब स्पिरिट आई तो जानवर ने बोलना शुरू कर दिया और बलाम को रोका कि तू क्या कर रहा है। जब खुदा की रूह तुम्हारे घरों में काम करेगी तो ये एनिमल की जो रूह है ये आपके घरों में नहीं होगी, और जो जिस्म वाले एनिमल है, जो जिस्म वाले कीड़े मकोड़े हैं, वो आपको तंग नहीं किया करेंगे बल्कि आपकी हिफाजत किया करेंगे। ये हमें चले, मुझे ये बताएं, दाऊद आना मैं खुश हुआ जब मैंने आखिर लगे आओ, जो ये हवा के घर में भी आकर ऐसे एक रूह है, तो मैंने तुम दसो, अगर आप माइंड ना करें तो मैं बता देता हूं, माइंड ना करें तो मैं, शेर की रूह है। शेर नू कदी वेख्या बैठे हो? कभी भी आप देखो और वीडियो है वो वाली वीडियो, लाइन वाली वीडियो टीबी जोशपा की, ये नाल तेन डिस्कस करो जरा 3-4 सेकंड यार, की समझ आई तेन, करें बात करें। जिनके ड्रीम में एनिमल्स आते हैं, वो अबाओ अजदाद ने, बाप दादा ने कोई जानवर के साथ रस्म कर दी है, रस्म की वजह से वो हमारे पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, रस्म की वजह से वो हमारे पीछे पड़े हुए। अगर रस्म नहीं होती, ये नीचे
हाँ यही वेल, इसको ऑन करो, जूम का बड़ी कर लो अगर बड़ी हो सकती है, आवाज़ दो अगर आवाज़ दे सकते हो। ये देखें सारे, ये उसके चर्च में एक बंदे के अंदर स्पिरिट आई है। ये वीडियो नजर आ रही है सबको? ये देखें, ये वो खादम थे जहां एनिमल रूहें आकर झुकती थी, साढ़े आगे आके आकर दिए हैं। हमारे अंदर खुदा का रूह जोर से नहीं, हमारे पास सिर्फ नेमत है, गिफ्ट है, वो भी पता नहीं कितनी देर चलेगा। ये स्पिरिट वाले प्रीस्ट हैं, इनके पास एनिमल रूहें आकर जाहिर हो जाती हैं। ये स्पिरिट वाले प्रीस्ट हैं, इनके पास रूहें आकर जाहिर होती हैं, सामने आ जाती हैं। ठीक है, और लेकर जाओ नसीब, वो माइक खोलो अगर खुल सकता है तो। Who sent you to destroy me? Who sent you to destroy me? In the name of Jesus Christ. Watch your screen. At the name of Jesus, every knee must bow. With what you have seen, it's enough for you to say, yeah, my problem is over. Sometimes allow this situation like this to happen. हमारे पास ऐसा नहीं होता क्योंकि हम स्पिरिचुअल अभी नहीं बने, हम रूहानी दुनिया की स्टेज पर नहीं गए, इसलिए ये हमारे सामने अभी सामने हमारे हाथ सामने नहीं आती। हमारे सामने सांपों की स्पिरिट आती है, दूसरी नहीं आती। Name of Jesus. ये देखे कैसा सुस्त है ये, इसका अंदाज आपने देखना है। सेम चर्च में बैठे हुए लोगों की यही कंडीशन होती है। You are back on the floor. सिर्फ शिकार के टाइम शेर एक्टिव होता है। किस टाइम? These people, they are very stubborn. कैसे? 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 इसका अंदाज देखिए, बिल्कुल आपको शेर की तरह नजर आएगा। You have to manifest everything that he belongs before he is finally over. Watch your screen. See him retreating. Who are you? एंड हु आर यू, उसने उससे पूछा कौन है तू? आगे Destroying me. चलो 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 चलाओ चलाओ, तुम मुझे तबाह कर दोगे। आगे I'll आगे, destroy you. Who are you? आई एम, क्या लिखा है? साढ़े पता की आते ने, शैतान झूठा है तो झूठियां दा प्यो है, वो कदी सच नहीं बोलता। मैं तुसी बिल्कुल आख्या, झूठियां दे सामने आके शैतान भी झूठा ही बोलता है, पर जे कुछ सामने सच्चा आएगा तो फिर शैतान भी सच बोलेगा। यीशु मसीह के सामने बदरूहें आकर झूठ नहीं बोलती थी, सच बोलती थी, क्योंकि वो सच्चा इंसान था। अगर हम सच पर चलेंगे तो बदरूहें हमारे सामने आकर झूठ नहीं बोलेंगी। बदरूहें इसलिए हमसे झूठ बोलती क्योंकि उन्होंने पता मेरे नाल दा ही। ये भी लोगों को कहानियां सुना लेंदा। एक जगह पर अब रूहें आती हैं और वो रिश्तेदारों का नाम लेती, मैनू एदी फुफी ने कलिया, मैनू तो झूठ बोलते हैं वो, मैं कैसा ही कहता हूँ। पर मैंने यीशु मसीह को देखा, जब यीशु मसीह के सामने डेविल आते थे तो वो झूठ नहीं बोलते थे। रसूलों के सामने डेविल आते थे, झूठ नहीं बोलते थे। हमें बाइबल में से एक आयत याद है, यीशु मसीह ने कहा वो झूठा है और झूठों का वो ये झूठ बोल देना। अब ये बंदे किसी ने सियाने ने वीडियो वेख ली ना, जिदा डेविल को नॉलेज है, जिन्होंने डेविल ने दिता है, उन्हें यही कहना है, और नहीं वो शैतान झूठ बोल रहा है, वहीं पे अपने आप को शेर पिया कहता है। उसकी एक्टिविटीज देखें, उसने कहा आई एम लॉइन। मैंने आपको बताया पहले, आप चर्च में तो शेर को भी देख लें, वो भी ऐसे ही करता है। तू तो भाई बब्बर शेर बैठा गिरजे चे, कौन बैठा है ना? तू खुदा नू मानना है, सामने फलोता पादरी कलपन है, तू भी तू तो बब्बर शेर है। चल परा, अरे इतल भी लाया प्लेट, तेन लभदा नहीं भाई बब्बर शेर आए जिन्होंने दियो। हालेलुया। सर जी असी एनीमल नहीं, असी एंजल बनना है। की बनना है? जिन्होंने उड़ जाना है, खोते तो कभी भी नहीं उड़ते, शेर तो कभी भी नहीं उड़ते, जो उड़ते हैं फरिश्ते ही उड़ते हैं। तो ये देखें, मैंने ये दुनिया में बड़ा ज़बरदस्त बंदा हुआ है। और जब मैं खुदावंद की रूह मुझे सिखा रही थी, फिर मैंने इन खादमों को भी रिसर्च किया कि ये इनका क्या नज़रिया, ये दुनिया में बड़े स्पिरिचुअल पास्टर हैं दुनिया, तो इनको भी रिसर्च किया, फिर दुनिया को रिसर्च किया, फिर मीडिया को, फिर
साइंस इनके बारे में क्या कहती है, पर मैं आपको बिब्लिकली पॉइंट से ये बातें बता रहा हूं ताकि आप लोग हिम्मत करें, आगे बढ़ें। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो सिर्फ मोहब्बत किया करें बस। मोहब्बत, अगर कोई बंदा मोहब्बत करेगा तो वो जानवर कभी नहीं बन सकता। मोहब्बत करें बस। जो कोई बंदा तानू कवे, तानू पता लग जाए ना मेरे बारे बोलदा है, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं कहना उसको, बस उससे मोहब्बत करनी। आप जानवर नहीं बनेंगे, एनिमल से बच जाएंगे। कितनों को समझ आई? सादी सी बात करता हूं, फिर आमीन करते हैं। सारी जिंदगी आप रिश्तों के लिए करोगे, आप मर जाएंगे तो सिर्फ आपको रिश्ते याद करेंगे। आप अपने बहन भाइयों के लिए करोगे, आप इस दुनिया से चले जाओगे, आपके बहन भाई आपको याद करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए करोगे, मर जाओगे, सिर्फ बच्चे आपको याद करेंगे। आप अपने लिए कुछ करेंगे, आप मर जाएंगे, आपको कोई भी नहीं याद करेगा। पर अगर इस जमीन पर खुदा के लिए कुछ करोगे तो दुनिया आपको याद करेगी, दुनिया आपको याद करेगी। आमीन। आए खड़े हो जाएं।